शाह आले शोहदाए करबल पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन यक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन तत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। उनकी महक में दिल के ग़ुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। मुल्के सुखम की शादी तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए वो सिक्के बिठा दिए हैं। आइए और आप सब मिलकर के अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बस में हिदायत नौशे बस में जन्नत अर्श की ज़ेब व ज़ीनत फर्श की नूर व निफ़हत यानी काबे के बतौर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बारगाह में दिल की गहराइयों के साथ झूम करके दुरूद पाक का नज़राना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना करीमिना व फ़ज़लना मुहम्मदिन मअदनी ज़ुल्फ़ि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक का शुक्र व एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको फिर से इस मुक़द्दस महफ़िल में हाज़िर होने का शरफ़ अता फरमाया। अल्लाह ताला तमाम हाज़रीन की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये 10 रोज़ा प्रोग्राम की आज नबी नशिस्त है, नबी मजलिस है, नबी तकरीर है। उसके बाद कल आखिरी तकरीर होना है। तो अल्लाह से दिल से दुआ करें, हमने जितनी भी बज़्म में शिरकत की हैं अल्लाह ताला तमाम बज़्मों की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जो भी कुछ गुफ्तगू की आपने सुनी अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सब के लिए बख्शिश का ज़रिया बना दे। अल्लाह का शुक्र व एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर वहाँ तक की बस नहीं किया बल्कि करम वाले करनी कि अल्लाह ने सहाबा का भी खातिम बनाया, अहले बैत मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत करने वाला बनाया। दिल थाम करके बैठिएगा, आज वो करबला का खूनी मंजर आपको समाअत करना है जो सुन करके दुश्मनों के भी आँख से आंसू निकलने लगते हैं। और बारिश का मौसम है, कहीं जाना भी है नहीं और वक्त भी ज़्यादा लगना है, तो बस अपना वक्त इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान कीजिएगा। ये सोच करके आज इस महफिल में बैठ करके आका हुसैन के नाम पे अपने वक्त को कुर्बान करेंगे। कल मैदान महशर में यही वक्त हमारा काम आएगा। हाँ, यही वक्त काम आएगा। किसी शायर ने कहा था, किसी भी जंग का मंजर पे मंजर कांप जाता है, लर्ज़ जाती हैं शमशीरें और खंजर कांप जाता है। हुसैनी काफिले की प्यास का जब जिक्र होता है, मियाँ दरिया तो दरिया है समंदर कांप जाता है, दरिया तो दरिया है समंदर कांप जाता है। और एक आशिक ने नक्शे करबला को खींचा तो यूँ बयान किया था, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला किधर आ धमकियाँ क्या देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला किधर आ धमकियाँ क्या देता है। नाम असगर है मेरा, हूँ मैं अली का पोता, जो बाबे खैबर को उंगली पे नचा देता है, जो बाबे खैबर को उंगली पे नचा देता है। अली को फातह बदरो होने कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं,
अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं। वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहाँ में सब्र व रज़ा को हुसैन कहते हैं, जहाँ में सब्र व रज़ा को हुसैन कहते हैं। उसी हुसैन आज़म का जिक्र करना है जिसने सब्र की दास्तान को ऐसा लिखा है कि अब भी जिक्र होता है उनके सब्र का और क़यामत तक जिक्र होता रहेगा। उस ज़ात पाक की बात करनी है। कल मैंने जिक्र किया था आका इमाम हुसैन मदीना से रवानगी इख्तियार की थी मक्का की जानिब, वहाँ पर आप क़याम पज़ीर हुए थे। उसके बाद में ना हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने रुख किया था कूफा की जानिब को, आपकी वहाँ पर शहादत हुई। हज़रत हानी बिन उरबा की शहादत हुई, आपके दोनों फर्जंदों की शहादत हुई और दरोगे जेल जो था जिसने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के बच्चों को पनाह दिया था उनकी भी शहादत हुई है कि नहीं। 4 लोगों की शहादत कल मैंने जिक्र किया था। आज इंशाअल्लाह बयान करना है आका इमाम हुसैन मक्का शरीफ में तशरीफ फरमाते। इत्तिफाक की बात ये देखें 3 ज़िलहिज्जा को हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की शहादत हुई। बहुत गौर से सुनिएगा बात, एक जुमला भी मिस ना होने पाए ना, बात फिर समझ नहीं आएगी। 3 ज़िलहिज्जा को बकरीद की 3 तारीख को हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की शहादत हुई। और इत्तिफाक देखें 3 ही ज़िलहिज्जा को जो हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने ख़त लिखा था ना इमाम हुसैन की बारगाह में, भैया हुसैन हालात अच्छे हैं, आप कूफा तशरीफ़ लेकर के आएँ, यहाँ के लोग आपके रास्तों में दिल बिछाए हुए हैं। 3 ही ज़िलहिज्जा को आका इमाम के पास वो ख़त पहुँचा था। 3 ज़िलहिज्जा को शहादत हुई थी और 3 ही ज़िलहिज्जा को ख़त हज़रत इमाम हुसैन के पास पहुँचा ना। जब 3 ज़िलहिज्जा को आपने ख़त देखा उसमें लिखा हुआ था हुसैन हालात बहुत अच्छे हैं, कूफा के लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपके मुंतज़िर बने हुए हैं, दिन भर रास्तों में बैठते हैं कि किस गली से मेरा इमाम आएगा, हम उसके हाथों पर बैत करेंगे। आका इमाम को मालूम तो नहीं था ना उस वक्त कि कूफा वालों ने हज़रत मुस्लिम को शहीद कर दिया है। आपने जब वो ख़त पढ़ा ना अपने सारे घर वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उनको ख़त पढ़ करके सुनाया, देखो हमें मुस्लिम ने ये ख़त भेजा है कि 8 दिन के अंदर 40,000 लोगों ने बैअत भी कर ली है और मेरे मुंतज़िर हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनका दावा है इमाम के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं मक्का में रहना हमारे लिए दुश्वार हो सकता है, हमें रुख करना है कूफा की जानिब को। 3 ज़िलहिज्जा को ख़त पहुँचा था और 8 ज़िलहिज्जा की तारीख हज़रत इमाम हुसैन ने लगा दी कि 8 ज़िलहिज्जा में हमें कूफा की जानिब को रुख करना है। बड़े बड़े सहाबा इकराम जो थे उस वक्त, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर थे, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन असहाबे इकराम को जब मालूम हुआ ना कि हुसैन पाक मक्का छोड़ कर के कूफा जाने वाले गए, ये बड़े बड़े सहाबा हज़रत इमाम की बारगाह में आए। आने के बाद कहने लगे इमाम हुसैन आप कूफा ना जाएं, इसलिए कि कूफा वाले बड़े धोखेबाज हैं, बड़े बेवफा हैं, आपके वालिद को भी वहीं शहीद किया गया, आपके भैया हसन को भी वहीं शहीद किया गया, आप वहाँ ना जाएं, आप यहीं पर रहें। बल्कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने तो इमाम हुसैन के पैर पकड़ लिए थे, और पकड़ने के बाद कह रहे थे हुसैन हम आपको नहीं जाने देंगे, आप कूफा नहीं जाइएगा, कूफा के लोग धोखेबाज हैं, वो बेवफाई दिखा देते हैं, वो दौलत के नशे में आकर के अपने ईमान को बेच देते हैं, वो ज़मीन फरोश लोग हैं, आप कूफा का रुख ना कीजिएगा। लेकिन मेरे इमाम ने फरमाया बस मैंने इरादा कर लिया है, मेरा सामान तैयार है, बस कूफा जाने में देर है। अब हज़रत इमाम हुसैन जब जाने वाले थे ना, अय्याम हज चल रहे थे, सारे लोग मैदान मिना में इकट्ठा होने वाले थे, इमाम ने वो हज भी नहीं किया, खाने काबा में पहुंचे, 2 रकात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद ना मेरे इमाम हजर अस्वद के करीब गए हैं, हजर अस्वद को चूमा गए और चूम करके आंखों से आंसू निकाल करके मेरे इमाम फरमा रहे थे, ए हजर अस्वद एक तू है, तुझे मुस्तफ़ा ने चूमा था तो दुनिया आज भी तुझे चूमती है, क़यामत तक चूमती रहेगी। एक मैं हूँ मुस्तफ़ा का नवासा, मुझे भी मुस्तफ़ा ने चूमा था, लेकिन मुझे चूमना तो बड़ी बात है, लोग मेरा तलवारों से इस्तकबाल करेंगे, लोग मुझे मैदान करबला में 3 दिन भूखा रख करके सताएंगे, 3 दिन प्यासा रखा जाएगा, उसके बाद मेरी शहादत होगी, मुझे लोग शहीद
कर देंगे। एक तू है कि तुझे लोग क़यामत तक चूमते रहेंगे। एक मैं हूँ जिसे मेरे नाना चूमते भी थे, मेरे नाना सूंघते भी थे, मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। अगर कभी खाने की ज़रूरत पड़ती तो जन्नती खाना आता था, अगर कभी जो है ना कपड़ों की ज़रूरत पड़ती तो जिब्रील जन्नत से कपड़े लेकर के आते थे। अगर मैं सवारी पे बैठने की जिद किया करता था तो मेरे नाना मुझे अपने कांधों पर बिठालते थे। अगर मैं कहता था नाना सवारी की तो रस्सी होती है, उसको पकड़ा जाता है, लेकिन आपके कांधों पर मैं बैठा हूँ, यहाँ तो कोई रस्सी नहीं है, मैं किसको पकड़ूं? तो मेरे नाना रकाब के बदले अपनी जुल्फे अंबरी मेरे हाथों में दे देते थे। एक मैं हूँ कि मुझे मेरे नाना चूमते थे। तो जालिम उम्मत मुझे कत्ल करने पर लगी हुई है। एक तू है कि तुझे मुस्तफ़ा ने चूमा था, और क़यामत तक लोग जो हाजी हज करने के लिए आएंगे वो तुझे चूम करके तेरा अदब करते रहेंगे। इस वजह से करेंगे कि तुझे मुस्तफ़ा ने चूमा था। उस हजर अस्वद से मेरा इमाम हटा के अपने घर पर आए हैं। कहा गाजी अब्बास सारी तैयारियां हो गई? कहा हाँ भाई सब तैयारियां हो गई। कहा चलो हमें कूफा की जानिब रुख करना है। कूफा के लोग अपने दिलों को हमारे रास्तों में बिठाए हुए हैं। क्या पता था हजरत इमाम को कि वही कूफा के लोग जो अपने दिल को आपकी राह में बिछा रहे थे, अब उनकी तलवारें किसी और के साथ हो गई हैं, अब वो आपको कत्ल करने के लिए लगे हुए हैं। अब मेरे इमाम ने सबको छोटा सा काफिला लिया है, ये 72 नफूस कुदसिया का काफिला निकला है। और मक्का से जैसे ही बाहर निकला था, एक शायर था बड़ा मशहूर जिसका नाम फरजुदक था, वो कूफा की जानिब से आ रहा था। मेरे इमाम को जो उसने सलाम किया, मेरे इमाम उससे फरमाने लगे ये बताओ शायर साहब इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? अर्ज करने लगा हुजूर मैं कूफा से आ रहा हूँ। अच्छा कूफा से आ रहे हो? जी हुसैन में कूफा से आना हो रखा है। ये बताओ कूफा वालों के क्या हालात हैं? कहा क्या आप कूफा जा रहे हैं? मेरे हुसैन फरमाने लगे हाँ मैं इस वक्त कूफा जा रहा हूँ। फरज़द शायर कहने लगा, अपने अशआर के जरिए से उसने कहा था, उसका मफहूम ये था कि कूफा वालों के दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें बनु उमय्या के साथ हो चुकी हैं। वो दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन बस अपनी जान के खतरे के चक्कर में उनको माल ने ऐसा खतरे में डाला हुआ है कि दिल अभी भी आपके साथ है, मोहब्बत अभी भी आपसे करते हैं, लेकिन तलवारें यजीद के साथ हैं, तलवारें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के साथ हैं, वो आपको कत्ल करने पर लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन को जब ये बात मालूम हुई ना, अब मेरे इमाम मकाम सालबा पर पहुंचे हैं। जैसे ही मेरे इमाम का मकाम सालबा पर पहुंचना था, आपने देखा एक कासिद आ रहा है, बहुत तेजी से घोड़ा दौड़ा करके आ रहा है। मेरे इमाम के करीब जैसे ही वो आया ना, इमाम को सलाम अर्ज किया, और सलाम अर्ज करने के बाद कहने लगा इमाम कुछ बताना चाहता हो? कहते हैं क्या बताना चाहते हो? मकाम सालबा, पहले मकाम पर इमाम के लश्कर ने डेरा डाला है, पड़ाव डाला है। इसने आकर के कहा है आपका वो साथी जिसे हजरत मुस्लिम इब्न अकील कहा जाता है, वो कूफा वालों ने जिनका बड़ा इस्तकबाल किया था, उनके हाथों पर जिन्होंने बैअत की थी, लेकिन अब उनको शहीद कर दिया गया है, उनको जालिमों ने कत्ल कर दिया है, और ऐसी बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। उनकी लाश को लिंटर से फेंका था और नीचे आकर के गिरे थे, उनकी हड्डियां टूट गई थी। और वो उस खादिम ने कहा था, कासिद ने आकर के कहा था हुसैन आपको ये भी बता देता हूँ, उनके जो दो फर्जंद थे छोटे छोटे, एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम इब्राहिम था, जालिमों ने उनको भी शहीद कर दिया है, हानी बिन उरबा को भी शहीद कर दिया है। हजरत मुस्लिम के बच्चों को जिसने पनाह दिया था, यानी कि दरोगे जेल को भी शहीद कर दिया गया है। अब मेरे इमाम को मकाम सालबा पर जैसे ही इन बातों की खबर मिली है, मेरे इमाम अपने लश्करियों की तरफ मुखातिब हुए हैं। मुखातिब होने के बाद फरमाने लगे देखो लोगों ऐसा ऐसा हो चुका है, मेरे भैया मुस्लिम को शहीद कर दिया है, उनको दोनों बेटों को भी शहीद कर दिया है। आप लोग अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, अगर आपकी मर्जी ना हो तो आप यहीं से पलट सकते हो। उसमें हजरत मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे शहजादे थे, एक का नाम हजरत अब्दुल्ला था, वो भी वहीं पर साथ में थे। उसके बाद हजरत मुस्लिम के 3 भाई भी उसमें थे। उन भाइयों ने कहा था हजरत हुसैन से, आका हुसैन हम यहाँ से पलटेंगे नहीं, बल्कि अपने भाई के खून का बदला लेने के लिए कूफा जाएंगे। अल्लाह अकबर, वहां से पलटे हैं। अब मेरे इमाम ने हजरत मुस्लिम बिन अकील की छोटी सी शहजादी जो 8 या 9 साल की थी उनको देखा है। मेरे इमाम की आंखों से आंसू बरसने लगे हैं। उनको कभी रुखसार चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं, कभी हाथों को चूमते हैं। अब उस बच्ची ने देखा आज से पहले हुसैन का मामला ये नहीं था, अब तो हुसैन रोते भी जाते हैं और चूमते भी जाते हैं। आखिर क्या वजह है? उन्होंने बढ़कर के पूछा था चाचा ये तो बता दो, आप कभी पेशानी को चूमते हो, कभी रुखसार को चूमते हो, क्या बात है? अब मेरे हुसैन ने फरमाया था बेटी बताना नहीं चाहता, लेकिन जब जिद करती हो तो बता देता हूँ। तेरे बाप को मैंने कूफा में भेजा था,
जालिमों ने उनको शहीद कर दिया। इतना सुनना था, 8 या 9 साल की बच्ची ने जब सुना उसके बाप को शहीद कर दिया गया, एक चीख मार करके वो बच्ची रोई थी। उसके बाद कहा था मेरे जो 2 फर्जंद मेरे भैया गए थे, छोटे छोटे मेरे भाई थे, उनके साथ जालिमों ने क्या किया। कहने लगे उन बेटी वो जो तेरे भाई थे ना उनको भी जालिमों ने शहीद कर दिया, हानी बिन औरबा को भी शहीद कर दिया, दरोगे जेल को भी शहीद कर दिया गया। अब मुझे बताओ तो सही, ये बेटियां तो बाप से बड़ी मोहब्बत करती हैं, ये भाइयों से बड़ी मोहब्बत करती है। 8 साल की बच्ची को जब ये खबर दी होगी कि तेरे बाप को भी शहीद कर दिया, तो यतीम हो चुकी है, तेरे भाइयों को भी शहीद कर दिया, उस वक्त उस 8 साल की बच्ची के दिल पर क्या गुजरी होगी। अल्लाह को पर रोती जा रही है और कहती जा रही है अब तो मैं यतीम हो चुकी हूँ, अब तो मैं यतीम हो चुकी हूँ। मेरे इमाम वहां से पलटे हैं, उसके बाद सफर और तय किया है, मकाम अशराफ पर मेरे इमाम पहुंचे हैं। आपने अपने एक खादिम जिनका नाम हजरत कैस था उनको पहले ही रवाना कर दिया था, कहा था ये खत लेकर के जाओ और कूफा वालों को जाकर के बता दो कि हुसैन कूफा आने वाले हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए आप सारे लोग तैयार रहे। लेकिन हजरत कैस जब कूफा गए हैं उन्होंने देखा कि कूफा का मामला बड़ा अजीब है। उन्हें पता लगा हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया। हजरत कैस को उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के हुक्म से पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसके बाद दरबार में पेश किया गया और पेश करने के बाद उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद कह रहा था हजरत कैस जो हुसैन पाक के गुलाम थे जो खत लेकर के गए थे, उनसे उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने कहा था तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, अगर तुम्हें छोड़ना चाहते हो, अपनी जान तुम्हें अच्छी लगती है तो ऐसा करो दारुल इमारा की छत पे खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद ये कहो कि माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। उसने कहलवाया था दारुल इमारा की छत पे खड़े होके कहो कि हुसैन कज़्ज़ाब है, हुसैन झूठ बोलने वाले हैं, वो शराब को पीते हैं। जब इसने ये बात कहलवाई ना तो हजरत कैस जो हुसैन पाक के बड़े दीवाने थे, बड़े गुलाम थे, उठ कर के खड़े हो गए। जलाल आ गया, कहने लगे कैसी बात करता है, उस हुसैन पर मैं तोहमत लगाऊं जिसने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया, जिसने आज तक किसी के हक को नहीं मारा, जिसने आज तक किसी को गाली तक नहीं दी, उसके ऊपर मैं कहूं कि हुसैन झूठ बोलते हैं, हुसैन शराब पीते हैं। उबैदुल्लाह ने तलवार निकाली और निकालने के बाद कहने लगा अगर ये नहीं कहेगा ना तो तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तुझे शहीद कर दिया जाएगा। हजरत कैस ने कहा था मुझे शहीद होना गवारा है लेकिन हुसैन की इज्जत पर कीचड़ उछालना गवारा नहीं है। ये गुलाम थे। मैंने कहा आज दिल थाम करके बैठिएगा, आज कोई लफाजी वाली वो वाली गुफ्तगू नहीं होनी है। जरा देखें आप कितनी मोहब्बत है हुसैन पाक की आपके दिल में। उसने कहा था जान दे सकता हूँ, हुसैन की इज्जत पर आँच नहीं आने देता, तो फिर तैयार हो जा। दारुल इमारा की छत पर लेकर के गया, 2 अपने वजीरों को हुक्म दिया जाओ इनकी गर्दन को मार दो। जालिमों ने उनकी गर्दन को काटा, उन्हें शहीद किया और शहीद करने के बाद आपको जमीन पर फेंक दिया गया, रोड पर फेंका। ये किया मेरे हुसैन के खादिम के साथ, ये किया। इधर हजरत इमाम अपने काफिले के सरदार बनकर के चल लगे हैं। 72 नफूस कुदसिया का काफिला जब मकाम अशराफ पर पहुंचा ना तो आपने देखा कि कुछ घोड़े आ रहे हैं, उनकी टापों की आवाज आ रही है। मेरे हुसैन ने एक की तरफ देख करके फरमाया था ये देखो क्या कुछ लोग आ रहे हैं, क्या कोई लश्कर आ रहा है। तो एक ने कहा ये लश्कर नहीं लगता है आका हुसैन, ऐसा लगता है ये खजूर के दरख्त हैं, ये खजूर के दरख्त मालूम होते हैं। तो एक शख्स बोला नहीं हुसैन पाक ये लोग ही आ रहे हैं, इसलिए कि खजूर के दरख्त तो है ही नहीं इस रास्ते पर। मेरे हुसैन ने फरमाया चलो ऐसा करो रास्ता चेंज कर देते हैं, रास्ता तब्दील कर देते हैं। जब रास्ता तब्दील किया एक साहब बोले हाँ मुझे मालूम है इस रास्ते को अपन छोड़ देते हैं, दूसरे रास्ते से पहाड़ की साइड से घूम करके चलते हैं। जब मेरे इमाम उस रास्ते से चलने लगे ना तो एक दरिया पड़ा ना, मकाम ज़िल हशम पर जब आप पहुंचे उस दरिया पर पड़ाव डाला। दिन का वक्त था, सूरज पूरी रफ्तार पर था, गर्मी का मौसम था। मेरे इमाम के साथियों के पास पानी भी खत्म हो चुका था, लेकिन जब चश्मा नजर आया ना सब ने वहां पर पड़ाव डाला। वहां पर सारे लोग रुके और रुकने के बाद ना सब ने पानी पिया, खूब सैराब हो गए, मशकीज़ों में पानी भरा और अपने अपने जानवरों को पानी पिलाया। और पिलाने के बाद मेरे हुसैन फरमाने लगे लोगों यहीं पर ठहरो, यहीं पर ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद आगे सफर तय करते हैं, आगे सफर तय करते हैं। मेरे हुसैन ने कहा सारे गुलाम बोले ठीक है आका, आपका जैसा हुक्म वैसे ही आपके गुलाम काम करेंगे। इधर मेरे हुसैन ने ज़ोहर की नमाज के लिए वुजू किया ना, वो जो काफिला दूसरे रास्ते से आ रहा था इस रास्ते पर आ गया।
जहां पर मेरे हुसैन का काफिला था ना, सारे लोग वहां पर आ गए। 1000 का लश्कर था, उसका सफेद सालार हुर बिन यजीद तमीमी था। हुर बिन यजीद के सफेद सालारी में ये लश्कर 1000 का आया ना, मेरे हुसैन पाक ने देखा। देख करके मेरे हुसैन सोचने लगे ये कौन है और किस लिए आए हैं। मेरे हुसैन पाक ने जोहर की नमाज के लिए वुजू किया ना, हुर बिन यजीद का एक खादिम आया। आने के बाद कहने लगा हमारे सिपह सालार आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मेरे इमाम फरमाने लगे भेजो, कौन है आपका? और आए सामने। मेरे हुसैन फरमाने लगे आप कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो? तो हुर बिन यजीद तमीमी कहने लगे हमें उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने भेजा है, आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और ये हमें पैगाम दिया है उसने, अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो चलें हमारे साथ, अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं, बच करके भागना चाहते हैं तो फिर आपको कत्ल करने के लिए कहा है, आपको कत्ल करने। देखिए ना, यहीं पर सफर तय किया था, जालिमों ने आपके कत्ल का मंसूबा पूरा बना लिया शहीद होने का। तो मेरे हुसैन ने फरमाया और तू मुझे कत्ल करेगा, तू मुझे पकड़ के ले जाएगा, उबैदुल्लाह के दरबार में पेश करेगा, तेरी हिम्मत है क्या? तो कहने लगा हाँ यही हुक्म हुआ है, अगर मुझे ओहदा बचाना है तो आपको पकड़ना पड़ेगा, उबैदुल्लाह के दरबार में ले जाना पड़ेगा। मेरे हुसैन ने फरमाया तू मुझे जानता है कौन हूँ? तो कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ और मोहब्बत भी रखता हूँ आपसे। कहा फिर तू क्यों मुझे पकड़ करके ले जाएगा? कहा था सिर्फ ओहदे के लिए। मेरे हुसैन ने फरमाया अच्छा पहले नमाज पढ़। अब इसने नमाज पढ़ी ना, हुसैन पाक फरमाने लगे ये बता हमारे साथ नमाज पढ़ेगा या फिर अपने काफिले की अलग इमामत करेगा? तो ये भी कह रहा था हुसैन आपसे बड़ा तो कोई इमाम नहीं है ना, मैं अपने आप अपने इमाम अपने आप इमाम तो नहीं बनूंगा अपने काफिले का, आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। इसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। अब जैसे ही जोहर की नमाज से फारिग हुए, अब दिल थाम करके सुनना मेरे इमाम का खुतबा। अब जोहर की नमाज से फारिग हुए, मेरे इमाम ने फरमाया सारे साथियों जो इकट्ठा थे ना, अब मेरे इमाम फरमाने लगे ये बताओ लोगों मैं कौन हूं? सारे बोले आप रसूल पाक के नवासे हैं। का रसूल पाक के नवासे हैं? का और बताओ कौन हो? का फातिमा के बेटे हैं, अली के बेटे हैं, हसन के भाई हैं। का मेरे नाना ने कभी किसी का दिल दुखाया? सारे लोग बोले किसी का नहीं दुखाया। का भाई हसन ने किसी का दिल दुखाया? का किसी ने नहीं दुखाया। का मेरे बाबा अली ने कभी किसी का दिल दुखाया या किसी के हक को मारा या किसी को नाहक कत्ल किया? का कभी को नाहक किसी को कत्ल नहीं किया, किसी को हक को नहीं मारा, किसी गरीब को सताया नहीं है। का मैं वही हुसैन हूँ जो अपने नाना की तस्वीर जिसे कहा जाता है, मैं वही हुसैन हूँ जो फातिमा का शहजादा हो, मैं वही हुसैन हूँ जो अली का बेटा हो। ये बता हुर मुझे शहीद करेगा? उसने कहा हाँ अगर शहीद नहीं करूंगा, अगर पकड़ करके नहीं ले जाऊंगा तो आपको जाने भी नहीं दूंगा। मेरे इमाम ने फरमाया हुर तुझ पर तेरी माँ रोए। इतनी बात कहना थी ना, और फौरन पलटा। पलटने के बाद कहने लगा हुसैन अगर आपकी जगह पर और कोई होता ना, मैं भी उसकी माँ के लिए कहने लगता, मैं उसकी माँ को बहुत बकता, लेकिन आपके लिए नहीं कह सकता, इसलिए कि आप खातून जन्नत के बेटे हैं, खातून जन्नत के। मेरे हुसैन ने फरमाया बस यहीं से समझ ले, तू मुझे पकड़ करके लेकर के जाएगा, मैं उसी खातून जन्नत का बेटा हूँ, उसी का बेटा। उसने कहा हुसैन एक तरकीब दिमाग में आई है। हुसैन पाक फरमाने लगे बता क्या है? तो कहने लगा ऐसा करो दिन भर आप हमारे काफिले के साथ चलो, जैसे ही शाम हो जाए ना, क्योंकि मेरे साथ जासूस लगे हुए हैं, अगर मैंने आप पर ढील की ना, नरमी का मामला इख्तियार किया, तो ये लोग सब उबैदुल्लाह के पास खत लिख करके बता देंगे कि मैं आपके साथ नरमी का मामला कर रहा हूँ। आप दिन में मेरे साथ चलें, जब रात में जहाँ पड़ाव डालें ना, जब हमारे काफिले के लोग सो जाएं तो फिर आप अपना काफिला लेकर के निकल जाना। मैं उबैदुल्लाह से कह दूंगा कि हुसैन पाक चले गए, हम सो रहे थे, हमें पता नहीं था। हुसैन ने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं। उसके बाद ना इसी के लश्कर में से एक कासिद ने खत लिखा और लिखने के बाद उबैदुल्लाह इब्न जियाद के पास लेकर के गया। वहां पर ले जाने के बाद का हुसैन पाक मिल चुके हैं, आ रहे थे कूफा, रास्ते में उन्हें घेर लिया। उसने फौरन दूसरा खत लिखा कि जाओ हुर को खत लिखो, अब वो अगर मिल गए हैं तो या तो मेरे पास लेकर के आए या फिर उनको कत्ल कर डाले, शहीद कर डाले। इसने लिखा। फौरन कुछ वक्त के बाद, कुछ दिनों के बाद ना
हुर के पास खत आया। उस वक्त हुर मेरे आका इमाम पाक के साथ खत दिखाया, इमाम हुसैन देखें ये खत आया है। मेरे हुसैन ने फरमाने लगे ना अब क्या करोगे? तो कहने लगा आप लोग चले जाएं जब रात हो, बाकी मैं मामला संभाल लूंगा। तेजी के साथ सुनिएगा ना। उसके बाद उसने कहा ठीक है। अब ये लोग जब ठहरे ना एक मकाम पर, तो हुर के काफिले वाले उसके जासूस जब सो गए तो हुर खुद आए थे इमाम पाक के पास। कहने लगे आप लोग चले जाएं अपने काफिले के साथ और मैं निपट लूंगा क्या मामला होगा। तारीख शाहिद है, तारीख बताती है। मेरे इमाम वहां से पलटे हैं, रात भर मेरे इमाम चले थे। जब रात भर चलने के बाद ना चांद की चांदनी जब आपने देखी ना, जब दिन फैलने लगा, सुबह सादिक हो गया, नमाज फजर पड़ी एक गांव में। उसके बाद पूछा ये जो जंगल नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं, कैसे क्या कहते हैं? तो एक ने बताया इसे मकामे नैनवा कहते हैं, का और भी कुछ नाम है इसका। तो एक कहने लगा हाँ इसका नाम करबला है। क्या नाम है बोले आप? का इसका नाम करबला है। अच्छा यही करबला है। इमाम हुसैन ने अपने सारे साथियों से फरमाया अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर पड़ाव डालो, यहीं पर रुको, बस यही आखिरी जगह है हमारी। नाना ने पहले ही बता दिया था करबला आखिरी जगह होगी। हुसैन पाक गए ना, वहां से अपने मिट्टी उठाई और मिट्टी उठाने के बाद थोड़ी देर देखते रहे और कहने लगे एक करबला की मिट्टी कैसी है तू कि तेरी जमीन पर नबी का नवासा कुर्बान होगा, यहाँ पर तड़पाया जाएगा। 2 मुहर्रमुल हराम की तारीख को आप पहुंचे वहां पर, और पहुंचने के बाद ना इधर आपका पहुंचना हुआ, उधर खत लिख करके एक जासूस ने भेज दिया कि ये हुर जो है ये इमाम हुसैन के साथ मिला हुआ है, किसी सख्त आदमी को भेजें आप, किसी सख्त को। तो इसने रुक किया उबैदुल्लाह ने अमर इब्ने साद की तरफ। और मालूम है ये अमर इब्ने साद कौन है? ये हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है। और हजरत साद अशरे मुबशरा में है। जब उहद के मैदान में जंग हो रही थी ना, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था साद तीर चलाओ, तुम पर मेरे माँ और बाप कुर्बान हो, तुम पर मेरे माँ बाप। जरा देखें किस्मत कैसी होती है, जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। इसको अमर इब्ने साद को बुलाया ना, और बुलाने के बाद इब्ने जियाद कहने लगा अब तुम्हें जो 22,000 का लश्कर तुम ईरान में जंग करने के लिए ले जा रहे थे कुफार से, वो लश्कर अब करबला की जानिब लेकर के जाओ और हुसैन को पकड़ करके लेकर के आओ। अगर आते हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं आते हैं तो फिर जंग करो, सबके सरों को मेरे दरबार में लेकर के आओ। अल्लाह अकबर इतना कहना था। अमर इब्ने साद ने थोड़ी देर सोचा कि मुझे ऐसा ना करें, आप वहां पर ना भेजें, हुसैन का कातिल होना मुझे मंजूर नहीं है। जब इतनी बात कही ना तो इब्ने जियाद कहने लगा अगर हुसैन को आप कत्ल नहीं कर सकते तो फिर ऐसा करें जिस मंजिल पर आप फाइज हैं, जिस ओहदे पर आप फाइज हैं, वो ओहदा छोड़ दें, किसी और को दे दें। देखें जब ओहदा छोड़ने की बात आती है ना इन दुनिया के लालची कुत्तों के पास, तो ये दुनिया को अपना लेते हैं, दीन से लड़ाई मोल लेते हैं। अमर इब्ने साद कहने लगा अच्छा ठीक है रात भर का मौका दे। रात भर इसने सोचा और सोचने लगा अगर दुनिया छोड़ता हूं तो फिर हुसैन को, अगर हुसैन को शहीद करता हूं तो फिर दुनिया मिल जाएगी, और अगर मैं हुसैन को छोड़ता हूं तो फिर मेरा ओहदा भी चला जाएगा। इसने रात पर फैसला किया, सुबह हाजिर हो गया। हाजिर होने के बाद कहने लगा ऐसा करो मैं जाता हूँ 22,000 का लश्कर लेकर के। खुदा की कसम ये जालिम निकला। निकलने के बाद न करबला के मैदान पर पहुंचा, और पहुंचने के बाद पहले इसने भी इमाम से नरबी का मामला किया था कि इमाम हुसैन आपके बारे में ऐसा ऐसा इब्ने जियाद ने मुझसे कहा है। इमाम हुसैन से बहुत सारी इसकी बात हुई, तन्हाई में भी बात हुई। तो इख्तिसार में बयान कर रहा हूँ, 3 शर्तें मेरे इमाम ने रखी थी, 3 बातें मेरे इमाम ने फरमाया था ऐसा कर। इब्ने जियाद के चेले अमर इब्ने साद मेरी बात को गौर से सुन। 3 बातें मेरी हैं। पहली बात ये कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे इतनी मोहलत दी जाए कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ मुल्क शाम या इराक ईरान में जहाँ इस्लामी लोग रहते होंगे, वहां पर मैं अपनी जिंदगी बसर कर सकता हूं। दूसरी बात कही थी या फिर मुझे डायरेक्ट यजीद के पास भेजा जाए मुल्क शाम, मैं उससे अपनी बात कर लूंगा। और तीसरा ऑप्शन दिया था इमाम पाक ने, कहा था तीसरा ऑप्शन बस तेरे पास यही है, या तो तू हमें कत्ल कर दे। ये 3 बातें इमाम ने कही। फौरन अमर इब्ने साद ने खत लिखा
लिखा, लिखने के बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास भेजा। जब उसने देखा ना कि यजीद के लिए जाने के पास, यजीद के पास जाने भी तैयार हैं और कहीं भी जाने तैयार हैं, तो फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद सोचने लगा अब क्या मामला है, अब तो जंग करनी ही नहीं है जब मामला ये हो चुका है। लेकिन उसके पास उस वक्त जो शख्स बैठा था ना, उसका नाम सिमर ज़िल जोशन था, और इतना हरामी किस्म का आदमी था ना ये। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी ज़ाहिरी हयात में फरमाया था, लोगों एक जंगली कुत्ता, कोड़ी कुत्ता मेरी अहले बैत के खून में अपना मुंह डुबो रहा है, वो सिमर ज़िल जोशन के लिए कहा था। ये बैठा हुआ था, इसने देखा ना कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का मामला तब्दील होने वाला है, बदलने वाला है। ये फौरन आया, कहने लगा आप ये कहते हैं कि यजीद के पास भेज दिया जाए, अगर आप उनको कत्ल नहीं कराएंगे तो आपको इनाम कहां से मिलेगा, यजीद आपको और बड़ा ओहदा कहां से अता फरमाएगा, ऐसा करें। और इससे अमर इब्ने साद का तो मामला ये है, ये तो रात रात भर हुसैन से बात किया करता है। इतनी इसने जब चढ़ा दिया ना इब्ने ज़ियाद को, तो वो कहने लगा अब क्या किया जाए। इसने कहा एक खत लिखो आप और उसमें ये लिखो। सारी बातें इसने बताई और ये खुद खत लेके हाजिर हो गया अमर इब्ने साद के पास। अल्लाह अकबर, 7 मुहर्रम की तारीख को ये पहुंचा था। जब 7 तारीख को पहुंचा ना, इसने खत पढ़ के सुनाया, कहा अमर इब्ने साद तेरे मुताल्लिक ऐसा ऐसा लिखा है। इब्ने ज़ियाद ने, अल्लाह अकबर, अमर इब्ने साद ने जब सुना ना तो कहने लगे तू ही बड़ा जालिम है, तूने ही ऐसा ऐसा बताया होगा। उसने कहा हाँ मैंने ही बताया है, तू बड़ा नरमी का मामला इख्तियार किया हुआ है, या तो अब इनको कत्ल कर, इनसे जंग कर, या फिर वो जो रेगा तेरे पास पर्चा रखा हुआ है हुकूमत पर जो तू फाइज है उससे पर तुझे मासूल कर दिया जाएगा। अब अमर इब्ने साद चूंकि लालची कुत्ता था वो आ गया बातों में। अब जैसे ही 7 तारीख को ये शिविर पहुंचा के 7 तारीख से मेरे इमाम के पूरे खानदान वालों पर पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया। 500 लोगों का पहरा नहर फुरात पे लगा दिया, उससे जानवर भी पानी पी रहे थे, खिंजीर तक पानी पी रहा था, उससे सारे चरिंद परिंद पानी पी रहे थे। लेकिन जालिमों ने अहले बैत नबुव्वत पर ऐसा जुल्म किया कि सब पानी पिएंगे लेकिन हुसैन के घर का कोई बच्चा पानी नहीं पिएगा, किसी को पानी नहीं दिया जाएगा। 500 अफराद नहर फुरात के चारों तरफ से लगा दिए थे कि हुसैन के किसी भी घराने वाले को पानी ना दिया जाए, इसलिए कि अगर इन्हें पानी दे दिया गया और फिर इनसे जंग कर ली गई ना तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। 7 तारीख को बंद किया गया पानी। अल्लाह अकबर, 8 तारीख आई, लोगों ने बड़ी बातें की कि कैसे करके मामला सुलह हो जाए। कुछ सुलह पसंद लोग थे लेकिन किसी की नहीं माना ना अमर इब्ने साद। उसके बाद जब 9 तारीख आ गई, 9 तारीख, तो अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन अब ऐसा करो, अब या तो जंग करने के लिए तैयार हो जाओ या फिर यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दो। इतना ऐसा खुतबा दिया। अब खुतबा देने के बाद ना मेरे हुसैन पाक फरमाने लगे, अमर इब्ने साद तू जंग करने के लिए कह सकता है और तेरा मुकम्मल तौर पर इरादा भी बन चुका है कि मुझसे जंग करेगा। जंग करने से पहले कुछ पहले मेरी बातें सुन ले, बाद में हशर के मैदान में मेरा दामन न पकड़ना कि हुसैन बताया नहीं था। अब भी तुझसे कहता हूं अगर अपनी हरकतों से बाज आएगा ना तो नाना जान से हशर के मैदान में तेरी सिफारिश फरमा दूंगा, तेरी मगफिरत फरमा दूंगा। लेकिन ये लालची कुत्ता ये पैसों के नशे में ऐसा मस्त हो चुका था, हुकूमत के ओहदे पर फाइज होना बस एक ही चीज नजर आ रही थी, दौलत कैसे आएगी। इसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे जंग करना है। जब इसने देखा ना मुकम्मल तौर पर इरादा हो चुका है, उसी लश्कर में एक शख्स ऐसा भी था जिसको हुर बिन यजीद कहा जाता है। सारे बोल दें हुर बिन यजीद, जिसने इमाम का लश्कर रोका था। जब उसने देखा कि हमारे इब्ने साद की पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि ये नहीं छोड़ेगा, ये जंग करेगा, तो मुखातिब हुआ हमारे इब्ने साद से, कहने लगा क्या कमबख्त तू इनसे जंग करना चाहता है? तो कहने लगा हाँ मैं इनसे जंग करना चाहता हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? रसूल खुदा के नवासे हैं, फातिमा के बेटे हैं, अली के बेटे, इनसे जंग करेगा? हाँ जंग करना है। हजरत हुर बिन यजीद ने अपना घोड़ा दौड़ाया और जहन्नमी लश्कर से निकल करके जन्नती लश्कर की तरफ आ गए। आने के बाद पैरों पर गिर गए मेरे इमाम के। गिरने के बाद अर्ज करने लगे मेरे इमाम तेरा लश्कर रोकने वाला मैं था, तुझे यहां तक लाने वाला मैं था, तेरे ऊपर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ मैंने तोड़े, ना मैं तेरा लश्कर रोकता ना तू यहां तक आया। लेकिन मेरे हुसैन मुझे ये भी मालूम है तू सखी बाप का सखी बेटा है, सखी माँ का सखी बेटा है, सखी नाना का नवासा है। मेरे हुसैन बस आरज़ू एक है, हसरत एक है,
मैंने रास्ता रोका, गलती मेरी सारी है, क्या मेरे हुसैन आप मुझे माफ फरमा देंगे? आपके लश्कर में आना चाहता हूँ। तो देखें कितने सखी हैं नबी के घर वाले। हुसैन पाक फरमाने लगे, हुर मैंने तुझे दुनिया में भी आजाद कर दिया है, आखिरत में भी आजाद कर दिया है, आखिरत में भी किया आजाद। उसके बाद हजरत हुर कहने लगे, हुसैन अब तेरे नाम पे कुर्बान होने को जी चाहता है, कुर्बान होने को। उधर से अमर इब्ने साद की तरफ से तीर भी छोड़ दिया गया और इस जालिम ने सारे कूफियों को मुखातिब होकर के कहा था, एक कूफा वालों गवाह रहना, हुसैन से मैंने जंग शुरू की थी। यजीद को जाकर के बताना, इब्ने ज़ियाद से जाकर के कहना कि सबसे पहले तीर जो छोड़ा गया था अमर इब्ने साद की तरफ से छोड़ा गया था। सारे गवाह रहना ताकि यजीद मुझे अच्छे इनामात दे। दुनिया के नशे में ऐसा मस्त हो चुका था, ये जन्नती बाप का बेटा, अल्लाह अकबर, इसने तीर छोड़ा और कहने लगा, हुसैन भेजो, किसे भेजते हो? अब तारीख बताती है वही हुर बिन यजीद जिसने हजरत इमाम का रास्ता रोका था, अब कदमों पर गिरे हुए हैं। गिरे होने के बाद अर्ज करते हैं, ए हुसैन अब तेरे नाम पे कुर्बान होने को दिल चाहता है, अब मैदान रन में जाना चाहता हूँ, अब तुझे रोकने का कफारा अदा करना चाहता हूँ। मेरे हुसैन ने फरमाया था, ये हुर तुम अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़ करके आए हो, अपनी बीवी को छोड़ करके आए हो, पहले सोच लो, मैं तो इजाजत दे दूंगा। कहते नहीं हुसैन, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बस तेरे नाम पे कुर्बान होना है, तेरी हिफाजत करना है, अगर उसमें जान भी जाती है तो चली जाए, और तेरे नाम पे जान जाने से अच्छी कौन सी जान हो सकती है। अब मेरे इमाम ने इजाजत दी है। अब सुनिएगा, अब जैसे ही हजरत हो गए हैं मैदान रन में जाने के बाद आपने कहा था, वो अमर इब्ने साद का तू जानता नहीं है, तू किससे जंग करने वाला है? अली के बेटे से जंग कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? यही जन्नती जवानों के सरदार हैं, इन्हीं को मुस्तफा ने फरमाया है। आपने लंबा चौड़ा खुतबा दिया लेकिन इसके दिल में कोई सी बात ने असर नहीं किया ना। तो कहने लगा, और कैसी बात करते हो, हम तो तुझे बड़ा बहादुर समझते थे, लेकिन तू दुश्मनों के लश्कर में चला गया है। अल्लाह अकबर। इसने कहा, बातें ना कर, अब मेरे सामने भेज दे, किसे भेजता है? अब जैसे ही अमर इब्ने साद जानता था ये कितना बहादुर है, कितने लोगों को मार सकता है और कितने लोग इसको मार सकते हैं, इसको शहीद कर सकते हैं, उसी के हिसाब से उसने लोग भेजे। लेकिन जैसे ही लोगों का भेजना था, हजरत हुर ने तलवार को चमकाया है, आपने सारे यजीदियों को फना फिन्नार कर दिया है, डबल लोग भी भेज दिए, आपने सबको गाजर मूली की तरह काट करके रख दिया। अब अमर इब्ने साद कहने लगा, और ये तो बता दे, जब तक हमारी जंग में था, हमारे साथ था, इतने लोगों को नहीं मार सकता था, ये ताकत कहां से आ गई, ये बहादुरी कहां से आ गई? तो हुर बिन यजीद ने कहा था, ओ लालची कुत्ते सुन ले, जब तक यजीद के टुकड़ों पर हुर पलता था, इससे आधे लोगों को मार सकता था, लेकिन अब सहरा के लालों के टुकड़ों पर पलने लगा है। अगर एक एक करके तू सबको भेजता रहेगा, हुर सबको वासिले जहन्नम करता जाएगा, सबको वासिले जहन्नम करेगा। एक एक करके भेज के तो दिखा। अल्लाह अकबर। ये भी तारीख ने देखा बाप, ये भी लिखा, हुरने का भेज, अब ज़हरा के लाल का गुलाम बन चुका है हुर, इसने भेजा। जब डबल लोग भी भेज दिए ना, का क्या हो गया इसको, इतने लोगों को कैसे मार सकता है? उसके बाद ना एक बड़ा बहादुर पहलवान था मुल्क शाम का, इसने कहा, तू जा करके देख हुर में कितनी ताकत है। खुदा की कसम, अली का तो नाम ही ऐसा है ना, अगर उनके गुलामों में कोई आ जाए तो अल्लाह उसे ताकत अता फरमा ही देता है। ये आया बड़ा पहलवान है मुल्क शाम का, हजारों पर भारी रहता था, लेकिन हजरत हुर ने जब इमाम हुसैन की मोहब्बत का प्याला पिया ना साहब, यही हुर हैं जो 5-6 लोगों को नहीं मार सकते थे, अब 1000 पर मुकाबला जो करते हुए भारी रहता था। आया हुर के मुकाबले में, तलवार को चमकाया, कुछ देर जंग चली, अपने इमाम हुसैन को नजरों में बसाया, उसको फना फिन्नार करके रख दिया, फना फिन्नार किया। लोगों ने कहा, क्या हो गया? अब चारों तरफ से जनाना हरकत की यजीदियों ने, सब टूट पड़े ना इकट्ठे होकर के। हजरत हुर की शहादत हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब शहादत हुई ना, हजरत हुसैन आपको लेकर के आए, एक गुलाम शहीद हुआ, उसके फौरन इनके बाद ना हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर, मालूम है उम्र कितनी है? 80 साल की उम्र थी मैदान करबला में, 80 साल की उम्र, और ज़ौक़े शहादत देखें, जिहाद का जज्बा देखें। 80 साल का बूढ़ा है हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर, खड़े हुए होने के बाद अर्ज करने लगे, इमाम तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं, तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता। 80 साल की उम्र में जब ये कह रहे हैं
हुसैन पाक की अच्छा दोस्ती भी बड़ी मशहूर थी इनसे, इसलिए कि जब बचपना था ना मेरे इमाम का, तो मदीना की गलियों में अगर इमाम हुसैन टहलते थे तो हजरत हबीब बिन मज़ाहिर इमाम हुसैन जहां पर कदम रखते थे वो मिट्टी को उठा करके कभी चूमा करते थे, कभी सूंघा करते थे, कभी पेशानी पे डाला करते थे। इतनी गहरी दोस्ती जब मेरे हुजूर को पता लगा ना, मेरे हुजूर ने हाथ उठा करके दुआ की थी, अल्लाह हबीब को हुसैन के साथ जिलाना, हबीब को हुसैन के साथ ही दुनिया से उठाना। करबला में भी साथ थे ये, ऐसी गहरी दोस्ती। 80 साल के हैं, खड़े हुए हुसैन, कुर्बान होना चाहता हूँ, आप मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, बड़े अजीज भाई हैं, बड़े भाइयों की तरह मेरा ख्याल रखते हैं, आपको इजाजत नहीं दे सकता। मेरे हुसैन से जिद करने लगे हजरत हबीब बिन मज़ाहिर। अब सुनिएगा, बूढ़ा 80 साल का है, लेकिन कितने लोगों को शहीद किया तारीख बताती है। जब आपने घोड़े पर सवार हुए ना तो सवार भी नहीं होया जाता था, हजरत इमाम हुसैन ने सहारा दिया था, घोड़े पर बिठाला था, अपनी तलवार को आपने निकाला। अब यजीदी बात करने लगे, लगता कि हुसैन के पास कोई है नहीं, 80 साल का बूढ़ा जंग करने के लिए आया है, ये हमसे क्या मुकाबला करेगा। लेकिन तारीख बताती है जब 80 साल के बूढ़े ने अपनी तलवार चलाई थी ना तो 1 या 2 नहीं बल्कि 21 यजीदियों को फनाफिन्नार कर दिया। 21 को, 21 को किया फनाफिन्नार। जब देखा यार बूढ़ा 80 साल का है लेकिन 21 को इसने मार करके रख दिया, ये तो मामला खतरनाक होने वाला है ना। एक ने कहा अच्छा ऐसा करो, बूढ़ा आदमी है, इसको पानी का लालच देते हैं, 3 दिन से प्यासे हैं ये लोग, हो सकता है पानी के चक्कर में हमारे लश्कर में ही आ जाए। तो एक आया पानी लेकर के प्याला, हजरत हबीब बिन मज़ाहिर उसके आगे बढ़े ना तो हमारे इब्ने साथ कहने लगा देखो पानी की ऐसी प्यास है ना इन्हें के आने लगे। लेकिन जैसे ही आप करीब पहुंचे ना आपने ऐसी लात मारी उसके प्याले पर कि एक ही बार में पानी दूर जाकर के गिरा था। का जिस पानी को हुसैन के लब ना छुए वो पानी हमारे लिए बेकार है। उसके बाद जालिमों ने इकट्ठे होकर के आए ना 5-10 लोग, बताओ 80 साल का बूढ़ा है लेकिन एक नहीं कुर्बान कर पा रहा, एक नहीं उसको शहीद कर पा रहा है, 5-6 इकट्ठा होकर के आए हैं, आपको भी शहीद किया। उसके बाद ना हजरत मुस्लिम बिन औसजा आए, इमाम तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूँ। मेरे इमाम फरमाने लगे मुस्लिम तेरी बीवी भी यहाँ पर है, तेरे बच्चे भी यहाँ पर हैं, क्यों जाना चाहता है। इतने में आपकी बीवी आ गई, कैसी बीवी थी, कहने लगी हुसैन ऐसे इनको मैदान में नहीं जाने दूंगी। कहा फिर कैसे जाने देगी, का वादा करो जब तक ये जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक मैं भी नहीं आ जाऊंगी, मुझे लेकर के ये जन्नत में जाएंगे। मेरे इमाम ने कहा ठीक है। हजरत मुस्लिम बिन औसजा गए हैं, थोड़ी देर जंग किया, वापस आकर के एक आवाज बुलंद की, हुसैन खबर लीजिए मेरी, हुसैन खबर लीजिए। मेरा हुसैन उठा करके लेकर के आया है, अपनी जान पे रखा है, और रखने के बाद ना हुसैन चेहरे को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, चेहरे को देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इतने में हजरत मुस्लिम की बीवी आई है, उनके सर को उठाया है और अपने सर को उनके सर पे रखा है, और रखने के बाद कहने लगी आप मुझे छोड़ करके तो नहीं जा सकते। अब तारीख बताती है हजरत मुस्लिम की भी शहादत हुई है और साथ में उनकी बीवी भी इंतकाल कर गई है। मेरे इमाम फरमाते हैं लोगों देखो मुस्लिम भी जन्नत में पहुंच चुका है, उसकी बीवी भी जन्नत में पहुंच चुकी है, बीवी जन्नत में पहुंची। अब दोनों लोगों की शहादत हुई ना, उसके बाद एक दीवाना और खड़ा हो गया, नाम था हजरत ज़हीर बिन क़य्यन। का हुसैन मैं भी शहीद होना चाहता, ये भी गए जामे शहादत नोश किया। उसके बाद ना हजरत बुरैर बिन हजीर, गालिबन ये नाम है ना, ये भी खड़े हुए, कहते मैं भी जाना चाहता। सारे जब दीवाने आपके एक एक करके शहीद होने लगे ना, जब सारे हुसैन के साथी शहीद हो गए, लेकिन तारीख बताती है जब तक इमाम पाक के साथी मौजूद थे ना, हाशमी खानदान का एक फर्द भी शहीद नहीं हुआ था, एक फर्द भी। सबका ये कहना था हुसैन जब तक हम हयात है ना, जब तक आप पर कोई तलवार नहीं चला सकता, एक भी नहीं शहीद हुआ था। उसके बाद ना जब सारे ही आपके साथी शहीद हो गए तो फिर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम था ना, वो आए इमाम की बारगाह में। आने के बाद कहने लगे हुसैन पाक मैं भी शहीद होना चाहता, अब्बा के पास जाना चाहता हूँ, भाइयों से मिलना चाहता हूँ,
मेरे हुसैन ने देखा, देख करके फरमाने लगे, बेटे अब्दुल्ला तेरा बाप शहीद हो चुका है, तो मेरे मुस्लिम की आखिरी निशानी है, तुझे तो इजाजत नहीं दे सकता ना। तेरे भाई को मैंने गवर्नर बना करके भेजा था, अपना खलीफा बना करके तेरे बाप को मैंने भेजा था, लेकिन जालिमों ने उनको भी शहीद कर दिया। अब तू कहता है तुझे भी इजाजत दे दूं, मैं ऐसे तो नहीं दे सकता ना कोई निशानी तो रखनी है मुझे उसकी। लेकिन जिद करने लगे, पैरों पर गिर गए। हजरत अब्दुल्ला कहते नहीं हुसैन मुझे इजाजत दी जाए। अब आपने इजाजत दी ना, तारीख बताती है जब तक गुलाम शहीद हो रहे थे, जब तक 1 या 2 लोगों को भेज रहा था, लेकिन हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे गए हैं, हजरत अब्दुल्ला गए हैं। अमर इब्ने साद कहने लगा, लोगों अब किसी हल्के आदमी को मत भेजो, भारी पहलवान को भेजो, इसलिए कि नबी के खानदान से ताल्लुक रखने वाला है शहजादा, नबी के खानदान से हाशमी जबान है ये, किसी मजबूत को भेजो। एक पहलवान को भेजा ना, गालिबन ईरान साइड का रहने वाला था, आया, मालूम है हजरत अब्दुल्ला की उम्र कितनी है? 13 से 14 साल आपकी उम्र है, चढ़ती जवानी है, जबानू चालू हो रही है, लेकिन अपने से बहुत ज्यादा उम्र में बड़ा था और लंबाई का बहुत ज्यादा था वो पहलवान। आया, हाशमी शेर ने जब अपनी तलवार चलाई ना, एक ही बार में खीरे की तरह काट करके रखा था, एक ही बार में। मैं इख्तिसार न कर रहा हूँ, बहुत दूर जाना है मुझे अभी, है कि नहीं? सुनिए, एक ही बार में फना फिन्नार किया। उसके बाद ना जंग करते करते आप शहीद हुए, तो हजरत मुस्लिम के 3 भाई भी आए थे, हजरत अकील के बेटे, उन्होंने देखा कि हमारे भतीजे को भी शहीद कर दिया, मुस्लिम की भी शहादत हो गई, हमारे भैया की। अब वो तीनों भी झपटे, और झपटने के बाद ना एक एक करके सब ने काफी यजीदों को फना फिन्नार किया, सैकड़ों की तादाद में उन सब ने फना फिन्नार किया ना। उसके बाद वो खुद भी जामे शहादत नोश कर लिए। अब कौन आए मैदान में? अब आए हजरत अली के बेटे, और जोर से हजरत अली के 5 बेटे थे इमाम पाक को छोड़ करके मैदान करबला। एक का नाम मोहम्मद बिन अली था, एक का नाम उस्मान बिन अली था, एक का नाम अब्दुर्रहमान बिन अली था, एक का नाम अब्दुल्ला बिन अली था, और एक का नाम हजरत अब्बास बिन अली था। ये 5 जिनको मैंने अब्दुर्रहमान बिन अली कहा ना, उनको हजरत इमाम जाफर बिन अली भी कहा करते हैं। ये 5 शहजादे थे इमाम पाक को छोड़ करके। 4 शहजादे हजरत अली के, हजरत मोहम्मद बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली, हजरत जाफर बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली, ये चारों आए इमाम की बारगाह में, कहने लगे हुसैन सारे साथी आपके शहीद हो गए, हमारे चचा अकील के बेटे भी शहीद हो गए, उनका पोता भी शहीद हो गया, अब फिर हम देर क्यों करते हैं? मेरे हुसैन ने कहा, तुम तो मेरे भाई हो, ऐसे छोड़ करके ना जाओ ना, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। तो कहने लगे, हुसैन तेरे नाम पे अगर मौत हो जाए, इससे अच्छी कौन सी मौत हो सकती है? कौन सी मौत होती? ये चारों गए, बहुत देर तक लड़े यजीदियों से, ये भी शहीद हुए, हजारों की तादाद में इन लोगों ने यजीदियों को फना फिन्नार किया, हजारों की तादाद में। अब जब हजरत अली के ये 4 बेटे भी शहीद हो गए, हजरत अकील के बेटे भी शहीद हुए ना, आपके साथी भी शहीद हो गए। अब सुनिएगा, हाशमी जवान की जब बारी आई ना, अब सामने है हजरत इमाम हुसैन, उनके सामने खड़े हैं हजरत इमाम कासिम। कौन? जोर से और जोर से, हजरत कासिम खड़े हैं। ये कासिम हजरत इमाम हसन के बेटे, 19 साल की, एक रिवायत में 22 साल की आपकी उम्र, चढ़ती हुई जवानी, चेहरा बड़ा खूबसूरत। आने के बाद अर्ज करते हैं, चाचा जान जंग में जाना चाहता हूँ, मैं भी अपने अब्बा के पास जाना चाहता हूँ, जामे शहादत नोश करना चाहता हूँ, तेरी हिफाजती दस्ते की तरह करना चाहता हूँ। मेरे हुसैन ने नजर उठाई, कासिम को देखा, ऊपर से नीचे तक देखते रहे, देख करके कहने लगे, बेटे कासिम तू मेरे भाई की आखिरी निशानी है, मैं ऐसे तो नहीं जाने दे सकता ना, सब चले जाएंगे, तू नहीं जाएगा कासिम, तुझे नहीं जाने दूंगा, मेरे भाई तो नहीं, उनका बेटा तू ही है, अब मैं तुझे कैसे जाने दूं? जब सारे इसरार पर इसरार कर लिए ना मेरे हुसैन ने, तो फिर ना नहीं माने हजरत इमाम कासिम, आपने अपनी गर्दन से एक ताबीज निकाला, उसको खोल करके अपने चचा की बारगाह में पेश किया। कहा, देखो चचा इसमें क्या लिखा है। जब ताबीज को खोला गया, पढ़ा गया, तो उसमें लिखा था, बेटे हसन मेरा भाई जब करबला में हुसैन हो ना, जब 3 दिन का प्यासा हो, 3 दिन का भूखा हो, कोई उसके नाम पे जान कुर्बान करे या ना करे, तू अपनी जान को कुर्बान कर देना, तू कुर्बान करना। जब मेरे इमाम ने पढ़ा ना उसको, तो देख करके दंग रह गए कि भाई हसन पहले ही तलकीन कर चुके हैं। उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद कहा, जा
कासिम तुझे इजाजत तो नहीं देना चाहता, लेकिन भैया का फरमान है तो फिर टाल भी नहीं सकता। अब सुनिएगा, निकले हैं हजरत इमाम कासिम, घोड़े पर बैठे हैं, इमामा शरीफ रखा है, जीन कसी है और ढाल ली है आपने, तलवार ली है हाथ में। अब दुश्मन का खुद बयान है, वो बयान करता है जैसे ही हजरत इमाम कासिम आए थे ना, चेहरा इतना नूरानी था, उनको देख करके लग रहा था कि उनको देखते ही रह जाओ। हजरत इमाम कासिम का आना हुआ, अब मैदान में आए, आपने कहा लोगों मुझे जानते हो, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ, मैं हजरत इमाम हसन का बेटा हूँ, हुसैन का सगा भतीजा हूँ। तुम जालिमों मेरे चचा पर जुल्म कर रहे हो। पहले तो तुमने कूफा बुलाया था खत भेज करके, लेकिन उसके बाद उनको शहीद करने के तुम्हारे इरादे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अल्लाह को अकबर बातें की। उसके बाद आप फरमाने लगे हल मिन मुबारिस, है कोई मेरे मुकाबले में भेजने वाला? हमारे इब्ने साद भेज दे। अब तारीख बताती है हमारे इब्ने साद लश्करियों से मुखातिब हुआ, मुखातिब होने के बाद कहने लगा ये लोगों अब तक जिससे जंग की थी वो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन ये कासिम है, भले ही ये 19 साल का है, लेकिन ये अली का पोता है, अली का पोता, ये फातह खैबर का पोता है, इसे आसान ना समझिएगा। सबसे बड़ा पहलवान था ना उस वक्त, जिसका नाम अरज़क था, मुल्क शाम का रहने वाला था, 1000 पहलवानों पर अकेला भारी रहता था। इसकी तरफ अमर इब्ने साद ने देखा है और देख करके कहने लगा ओ अरज़क जा इसके मुकाबले में, इससे मुकाबला कर, इससे जंग कर। अरज़क ने देखा कासिम की तरफ, देख करके कहने लगा ओ अमर इब्ने साद इस बच्चे से मैं जंग करूंगा, मैं तो इस बच्चे से जंग नहीं करता, ये मेरी इज्जत के खिलाफ है, ये मेरी शान के खिलाफ है। इस जंग में मेरे 4 बेटे हैं, जा 4 में से एक को भेज देता हूँ, इसके सर को काट करके रे करके आ जाएगा। हल्के में ले रहा था हजरत इमाम कासिम को, खुदा की कसम इसने अपने बड़े बेटे को भेजा है। हजरत इमाम कासिम के मुकाबले में आया है, तलवार को लहराता हुआ आया, हाथी की तरह झुंड हिलाता हुआ आया, घमंड में भरा हुआ आया। इसने पहला बार किया, इमाम कासिम ने रोका, दूसरा बार ऐसा किया, एक ही बार में फनाफिन्नार कर दिया था, वासिले जहन्नम किया, एक बेटे को उसको कत्ल किया, वासिले जहन्नम किया। अब दूसरा जो बेटा था वो खोल गया देख करके कि कासिम ने मेरे भाई को शहीद, मेरे भाई को कत्ल किया है, मेरे भाई का गला काटा है। ये भी गया मस्ती में झूमता हुआ हजरत कासिम के मुकाबले में। हजरत कासिम की तलवार चलती रही, अल्लाह अकबर, उसको भी वासिले जहन्नम किया। तीसरा बेटा अरज़क का गया, उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया। चौथा बेटा अरज़क का गया, उसको भी जहन्नम में पहुंचा दिया। जब चारों बेटे इसके शहीद कत्ल हो गए ना, अब ये खुद घोड़े से उतरा और बड़े जलाल में भरा घोड़े पर बैठा, आंखें नीली पीली की। अब जाने लगा इमाम के मुकाबले में। अमर इब्ने साद ने मालूम है क्या कहा? वो कहता है हम पहले भी तो यही कहते थे, अब भी, अब खुद जा रहे हो, अब तुम्हारी इज्जत खराब नहीं हो रही है, अब तुम्हारी शान के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। जब हमने कहा तब नहीं गए, अब चारों को कटवा दिया, अब चले हैं मियां। ये अरज़क भी गया ना। अब सुनिएगा कैसे बहादुर थे अली के घर वाले। अली का घर भी वो घर है मियां जहां का दूध पीता बच्चा भी शेर नजर आया करता है। ये इमाम कासिम के मुकाबले में गया अरज़क, बड़ा लंबा चौड़ा आदमी था, और जाने के बाद कहने लगा कासिम तूने मेरे 4 बेटों को कत्ल किया है, सबका बदला लेना है, तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। हजरत कासिम फरमाने लगे बेटे तेरा मुकाबला किसी और से नहीं है, हसन के बेटे से है, हसन के बेटे से तेरा मुकाबला। आया तलवार को लहराता हुआ, बार किया, रोक दिया। इमाम कासिम ने बार किया, इसने रोका। काफी देर जंग चलती रही ना, तो इमाम कासिम इससे फरमाने लगे अरज़क मैंने सुना है तू बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा तू बहादुर है, बहुत बड़ा तू जंगजू है, लेकिन तुझे तो घोड़े की सीन तक कसना नहीं आती। बोले आप भी जरा, कहीं कहीं बोले ना जहां बोलने का, और बोले। कहते मैंने सुना था बहुत बड़ा जंगजू है तू, लेकिन तुझे तो घोड़े की सीन तक कसना नहीं आती। खुदा की कसम हसन के बेटे थे ये। जैसे इस जालिम ने अपनी सीन की तरफ निगाह की ना, इमाम कासिम ने ऐसी तलवार मारी, एक ही बार में फनाफिन्नार करके रख दिया, एक ही बार में फनाफिन्नार किया ना, इसको भी कत्ल कर दिया। अब तो यजीदियों में हंगामा हो गया कि भाई क्या बात है, अरज़क को भी कत्ल कर दिया, इसके 4 बेटों को भी कत्ल कर दिया, अब किसे भेजा जाए? इमाम कासिम ने घोड़ा दौड़ाया, हजरत इमाम हुसैन के पास गए। या अम्माहु अल अतश अल अतश, चचा जान अगर 2 बूंद पानी की मिल जाए ना, 2 बूंद मिलने की देर है, सारे यजीदियों को कासिम अकेले जहन्नम में पहुंचा सकता है, अकेले जहन्नम में। देखे 3 दिन का प्यासा है कासिम, 3 दिन के भूखे हैं हजरत कासिम, लेकिन फनाफिन्नार करते जा रहे हैं।
मेरे इमाम फरमाते हैं, बेटे कासिम तुम्हें दुनिया का पानी नहीं पीना है, नाना आबे कौसर लिए तुम्हारा इंतजार फरमा रहे हैं। तुम्हें तो वो पानी पीना है, मशिक्कत तो कुछ और ही मंजूर है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम कासिम ने फिर घोड़ा दौड़ाया, भेज दे किसे भेजता है, किसी की हिम्मत नहीं थी सामने आता, इसलिए सबसे बड़े को तो आपने खाक में मिला करके रख दिया, अब किसी की हिम्मत नहीं थी। अब इमाम कासिम के इस शेर ने तलवार को चलाना शुरू किया ना, जब कोई भी नहीं आया आपने मैमना की तरफ को हमला किया, सफाया करते चले गए, मैसरा की तरफ को हमला किया, अपने आप घोड़े को दौड़ा दिया। चारों सिमत हजरत कासिम घोड़े को दौड़ाते जाते हैं और पार साफ करते चले जाते हैं। जो सामने आता है, अगर पूरब की जानिब तलवार चलती है सफाया हो जाता है, पश्चिम की जानिब तलवार चलती है सफाया हो जाता है, मशरिक की तरफ है, मगरिब की तरफ है, शिमाल की तरफ है, जुनूब की तरफ है, चारों समत दोनों हाथों से तलवार चला रहा है मेरा कासिम। अब जिधर जिधर तलवार चलती है जालिम यजीदियों का सफाया होता चला गया। अमर इब्ने साद ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सबको फना फिन्नार कर देगा, क्या किया जाए? एक बोला, चारों तरफ से घेर लेते हैं। जनाना हरकतें शुरू की और यही करते हैं जब नहीं फंसा पाते ये जालिम, यही करते हैं, ये तो इनका तरीका है। इन्होंने चारों तरफ से हजरत कासिम को घेरा, घेरने के बाद ना इमाम कासिम पर तीर चलाना शुरू किए, बर्छियां चलाना शुरू की। ओ यार, कहना सुनना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर कभी देखें ना अपनी निगाहों से, हमारा कोई बच्चा हो ना कोई बेटा हो, अगर उसे जरा सी तकलीफ हो जाए ना हम चीख जाते हैं, चीख जाते। लेकिन ये कासिम में इतने तीर लगे थे, इनके जिस्म पर इतने तीर लगे ना, घोड़े से नीचे आए, आने के बाद कहने लगे, चचा जान खबरगिरी कीजिए। जब मेरे हुसैन ने हजरत कासिम के चेहरे को देखा, भाई हसन की याद आई। आने के बाद कहने लगे, भैया हसन, तेरे बच्चे की भी हिफाजत हुसैन नहीं कर पाया। तड़प गए हजरत इमाम हुसैन, इतने तीर लगे थे नूरानी चेहरे पर, कोई गाल में पेवस्त था, कोई नाक में पेवस्त था, कोई पेशानी पर पेवस्त था, ला करके आपने रखा है। कहते थे ऐसा लगता है कि हुसैन की कमर टूट गई है, मेरे भाई की आखिरी निशानी भी शहीद हो चुकी है। उसके बाद देखिएगा क्या जुल्म किए करबला में यजीदियों ने, क्या जुल्म किए। लेकिन खुदा की कसम सारी तारीख पढ़ लेना, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा पढ़ने को नहीं मिलेगा कि मेरे इमाम की जबान पर एक भी जुमला नाशुक्री का अदा हुआ हो, एक भी जुमला। हजरत इमाम कासिम की शहादत हुई ना, उसके बाद में हजरत अली अकबर तैयार हुए, हुसैन पाक के शहजादे, और ऐसे शहजादे जिनको हम शबीहे पैगंबर कहा जाता था। मैंने कल के बयान में अर्ज किया था ना, हुसैन पाक ने दुआ की थी, अल्लाह मुझे एक बेटा ऐसा अता कर दे जिसमें नाना जान की सूरत हो, ताकि उसे देख करके मेरी आरज़ू खत्म हो जाया करे। वो शहजादे थे हजरत इमाम अली अकबर। आने के बाद कहने लगे, बाबा हुसैन, भाई कासिम ने भी जाम शहादत नोश कर लिया, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता। मेरे हुसैन ने चेहरा देखा, कहा हसन, अगर लोगों को हुजूर को देखने की लगती है, तुझे देखने के लिए आते हैं, तू कहता है मैदान रन में जाना है, फिर किसे देखेंगे लोग। बड़ी इज्जत पर जिद करते रहे हजरत अली अकबर। इमाम पाक ने इजाजत नहीं दी, तेरे लिए इजाजत नहीं है। अब आपने रुख किया हजरत सैयदा ज़ैनब की तरफ और कहा था, फूफी आपकी बात बहुत मानते हैं मेरे बाबा हुसैन, चले ना मेरे बाबा से मेरी सिफारिश कर दे, मुझे भी भेजे मेरे बाबा मैदान रन में। हजरत ज़ैनब ने कहा, अच्छा ठीक है मेरे साथ आ। हजरत ज़ैनब गई हैं, जाने के बाद कहने लगी, भाई हुसैन, आज तक तेरी बहन ने तुझसे कुछ नहीं मांगा है, आज तक कुछ नहीं मांगा, अगर कुछ मांगेगी तो दोगे। मेरा हुसैन फरमाने लगा, भाई बहन ज़ैनब, अगर ये सवाल तूने मदीना में किया होता, मक्का में किया होता, तेरा भाई अपनी जान को कुर्बान तेरे पैरों पर कर देता, लेकिन तूने मांगा भी है तो यहाँ मांगा जहाँ 3 दिन से कुछ खाने को नहीं, 3 दिन से कुछ पीने को नहीं, क्या दे सकता हूँ। कहता देना पड़ेगा, बहनें मांगती हैं, भाई टाल नहीं पाते हैं। हजरत ज़ैनब कहती हैं, कोई और चीज नहीं मांग रही हूँ, ये मेरे छोटे छोटे शहजादे हैं औन और मोहम्मद, मैं ये चाहती हूँ आज ही के दिन के लिए मैंने इन्हें बड़ा किया था, इनको भी इजाजत दे दें, ये मैदान रन में जाना चाहते हैं। मेरे हुसैन ने जब इतनी बात सुनी है ना कि छोटा सा औन और मोहम्मद ये छोटे छोटे खड़े गए, इन्हें मैदान रन में जाने की इजाजत दे दूंगा। अल्लाह अकबर, छोटे बच्चे हैं, इन्हें मैं नहीं दे सकता, ये क्या मुकाबला करेंगे जाकर के यजीदियों से,
इन पर भी जालिम लोग तलवारें चलाएंगे। अल्लाह अकबर। छोटे छोटे ओनो मोहम्मद खड़े हो गए थे नन्ही नन्ही तलवारें लेकर के, और लाने के बाद कहने लगे भाई ओ मामा हुसैन, आप कहते हैं हम क्या करेंगे, हमें जाने तो दीजिएगा, फिर देखेंगे, हम भी किसी और के बेटे नहीं है, हम भी तो आप ही की बहन के शहजादे हैं। अब तारीख बताती है जब बहुत जिद की ना हजरत सैयदा ज़ैनब ने, अब ये छोटे छोटे नवासे छोटे छोटे भांजे चले गए, मैदान रन में गए हैं। अमर इब्ने साद ने देखा हुसैन कोई नहीं बचा, छोटे छोटे बच्चे भेजने लगे हो। तारीख बताती है उन छोटे छोटे शहजादों ने हजरत औनो मोहम्मद ने कम अज कम 10 यजीदियों को फना फिन्नार किया था, और निटाल करके छोटी छोटी तलवारों से छोटे छोटे टुकड़े किए थे। छोटे छोटे टुकड़े किए ना, वो देख करके हैरत में रह गए कि ये 8 साल के बच्चे ये कारनामा अंजाम देते हैं। अमर इब्ने साद ने कहा मैं तो पहले से ही कहता हूं ना, ये किसी और के घर के नहीं है, फातेह खैबर के घर के हैं, फातेह खैबर के। इनकी जब लड़ते रहे ना, एक वक्त वो आया, जालिमों ने एक आया घोड़े पर बैठ करके अपनी तलवार चलाता हुआ दोनों बच्चों की गर्दन को जुदा किया जिस्म से। उसके बाद ना मेरे इमाम गए, उनको उठाया, इधर हजरत सैयदा ज़ैनब दुआ कर रही थी अल्लाह मेरे बेटों की कुर्बानी को कबूल कर ले। इमाम उठा करके लेकर के आए हैं भांजों को। अल्लाह अकबर, कितना सख्त मरहला था वो, कितना सख्त मरहला। हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारा भांजा अगर छोटा सा हो ना, अगर डॉक्टर उसके सुई लगाता है ना इंजेक्शन, तब हम तड़प जाते हैं, तड़प जाते हैं कि जोर से लगती है, बच्चा रोता है। लेकिन मेरे इमाम ने सबको उठाया था, अपने छोटे छोटे औनो मोहम्मद को उठाया था मेरे इमाम ने। अल्लाह अकबर, तड़प गए थे मेरे इमाम। औनो मोहम्मद को भी जालिमों तुमने नहीं छोड़ा, उनको भी शहीद कर दिया। सैयदा ज़ैनब दुआ कर रही थी अल्लाह कुर्बानी को कबूल कर ले। मेरे हुसैन ने ला करके रखा था करबला बयान करना, लेकिन क्या मंजर था ना, अगर कभी दिल से सोच ले लोगों, आंखें बरसने लगती हैं। और खुदा की कसम, इधर औनो मोहम्मद शहीद हुए हैं, उनको कुर्बान किया ना जालिमों ने। हजरत अली अकबर फिर आ गए, आने के बाद कहते हैं फूफी मैंने आपसे ये तो नहीं कहा था ना, आप अपने बच्चों को भेजे, मैंने ये नहीं कहा था आपसे, मैंने तो ये कहा था मेरी सिफारिश करें आप। हजरत ज़ैनब गई हैं, भैया हुसैन अली अकबर बहुत जिद करते हैं, इनको भेजिएगा ना आप मैदान रन में, इनको भी इजाजत दीजिएगा। तारीख बताती है मेरे इमाम की बारगाह में जब बहुत सिफारिश की ना हजरत सैयदा ज़ैनब ने, मेरे इमाम ने इजाजत दी है, जा अली अकबर नहीं मानता है तो जा ले, चला जा तू भी देख ले यजीदियों को। अब दिल थाम करके सुनिएगा कैसा हाशमी जबान था, खुदा की कसम चेहरा मुस्तफा की तरह था। लेकिन जब हजरत अली अकबर पलटे हैं, हजरत इमाम हुसैन ने अपने हाथों से दूल्हा बनाया है, अपने शहजादे को अपने हाथ से घोड़े पर बिठाया है, अपने शहजादे के हाथ में अपने हाथों से तलवारें दी है, और देने के बाद कहने लगे जाओ अली अकबर इन यजीदियों को दिखा करके आओ कि अली का खून कैसा होता है, हैदरी खून जिनकी रगों में होता है वो कैसा उछाल मारता है। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर गए हैं, हम शबीए पैगंबर गए हैं। अब जाने के बाद कहा था हल में मुबारिस है कोई मेरे मुकाबले में। खुदा की कसम सारी तारीख की किताबों को मैंने छान करके देखा, तारीख तिबरी से लेकर के तारीख करबला तक मैंने सब किताबें पढ़ करके देख ली। लेकिन जब हजरत अली अकबर ने ये कहा था भेजो किसी को मेरे मुकाबले में, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मैदान में आने की। सब ये कह रहे थे कौन ये सामने आ गया था, ये तो मुस्तफा की तस्वीर मालूम होती है, इनसे जंग हम नहीं करेंगे। लेकिन जब देखा ना हजरत अली अकबर ने कोई भी नहीं आता है, अपने घोड़े को दौड़ाया है, यजीदियों की तरफ को बढ़े हैं, सफाया करते चले गए हैं। जिस जानिब हजरत अली अकबर की तलवार चल रही थी यजीदियों का सफाया हो रहा था, बाईं जानिब चलती थी सफाया हो रहा था, दाईं जानिब चलती थी सफाया हो रहा था। मेरे इमाम अली अकबर ने ना जब सबका सफाया कर दिया, सफाया करने के बाद गए थे अपने अब्बा के पास, ए मेरे अब्बा अगर 2 बूंद पानी की मिल जाए ना सारे यजीदियों को फना फिन्नार कर सकता हूँ। मेरे हुसैन ने अपनी उंगली दी है, क्या दौर था लोगों, अपनी खुश उंगली हजरत अली अकबर के मुंह में दी है, और देने के बाद कहने लगे बेटे अली अकबर ये नहर फुरात का पानी हमें नहीं पीना है, हमें तो आबे कौसर पीना है, हमें तो जामे कौसर से सैराब होना है, जाओ जाकर के लड़ो। जब हजरत अली अकबर दोबारा गए हैं, अमर इब्ने साद ने एक पहलवान था उसमें जिसका नाम तारिक बिन शीस था, उसकी तरफ मुखातिब हुआ अमर इब्ने साद और कहने लगा मैं तो तुझे बहुत बड़ा पहलवान समझता था, लेकिन एक 18 साल के शहजादे से तू मुकाबला नहीं कर सकता है, उसके साथ तू लड़ नहीं सकता है, कैसा बहादुर है तू। अल्लाह अकबर, बड़ी लानतान की ना अमर इब्ने साद ने, तब ये
निकल करके आया। हजरत अली अकबर के मुकाबले में आने के बाद कहने लगा, अली अकबर तेरी वजह से मुझे बहुत सुनने को मिली है, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। कहता है छोड़ूंगा नहीं, अब तुझे काट करके रखूंगा। और जब ये जुमले खानदान आले बैत के सामने आ जाए फिर तो खूने हैदरी जोश मारी देता है ना, कि छोड़ूंगा नहीं तुझे। आया मुकाबले में, तारिक बिन शीस बहुत बड़ा पहलवान था ये। आने के बाद आ मेरे मुकाबले में, मेरे इमाम अली अकबर गए हैं ना इसके मुकाबले में, और खुदा की कसम ऐसी तलवार चलाई, ये तारीख शाहिद है, ऐसी तलवार चलाई ना उसको जर्ब मारने का मौका दिया ना अपने आप दूसरा कोई बार किया, एक ही बार में फना फिन्नार कर दिया था, एक ही बार में। इतना बड़ा पहलवान एक ही बार में। हमारे अपने साथ चौंक गया, यार ये तो बहुत बड़ा पहलवान था, इससे भी इसने वासिले जहन्नम कर दिया, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो फिर वही ज़नाना हरकत इसने शुरू की, वही ज़नाना हरकत, वही औरतों वाली हरकत कि चारों तरफ से घेरा जाए इनको, घेरने के बाद तीर बरसाए जाएं, बर्छियां बरसाई जाएं, इन पर नेज़े से वार किए जाएं, तलवारों से वार किए जाएं। एक तन्हा मेरा इमाम अली अकबर है और हजारों चारों तरफ से यजीदी हैं, किस किस की काट करते अली अकबर। लेकिन तारीख शाहिद है 1000 के लश्कर ने चारों तरफ से मेरे इमाम को घेरा था, लेकिन जब तलवार चमकती थी ना अली अकबर की, जिधर जाते थे सबका सफाया करते जाते थे, जिधर तलवार चमकती थी सफाया होता जा रहा था। हजरत अली अकबर लड़ते रहे। आखिर बताओ लोगों, एक जबान कड़ियल जबान ने 18 साल, 1000 आकर के जब चारों तरफ से घेर लें, फिर 3 दिन से भूखा है, 3 दिन से प्यासा है, कहां तक लड़ता ये। लेकिन जहां तक कोशिश हुई ना, हिम्मत हुई, अपने बाप हुसैन की इज्जत पर पहरा दिया। उसके बाद कहा था, या अबता अदरिकनी, अब्बा जी खबर लीजिएगा। घोड़े से नीचे आए जब बहुत सारे तीर लग गए, इमाम ने गोद में उठाया, उठाने के बाद कहने लगे, अल्लाह कबूल कर ले, ये एक अकबर है, अगर 1000 अकबर होते सबको तेरे नाम पे कुर्बान कर देता। और ये कहता कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, सबको कुर्बान करके इमाम बता देता, सब कुर्बान होना मुमकिन है। नाना की शरीयत पर कोई जालिम मुंह उठाए, ये हुसैन को मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं। फिर मेरे हुसैन ने तीर निकालना शुरू किए ना लोगों, जब हजरत अली अकबर के जिस्म से तीर निकालते जा रखे हैं। मेरे तारीख बताती है हजरत अली अकबर को जब तीर निकाल रहे थे ना मेरे इमाम, उनके जिस्म से निकाल रहे थे, उससे पहले मेरे इमाम के बालों को किसी ने सफेद नहीं देखा था, दाढ़ी शरीफ को किसी ने सफेद नहीं देखा था, लेकिन अली अकबर के चेहरे को देख रहे हैं। तीर निकाल रखे हैं मेरे इमाम, ऐसी बुजुर्गी आई है, अचानक से मेरे इमाम पर सफेदी आ गई। ऐसा सदमा हुआ था मेरे इमाम पर, ऐसा सदमा हुआ कि तीर निकालते जा रहे थे, कहते जा रहे थे, अल्लाह अकबर की कुर्बानी को कबूल कर ले। हुसैन अपनी जबान पर नाशुक्री के जुमले नहीं लेकर के आता है, बस तमन्ना एक है कि नाना के दीन का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, नाना के दीन का। उसके बाद ये भी मोड़ देखा, उठा करके लेकर के आई ना हजरत अली अकबर को। सारी खवातीन ने देखा ना, सबकी चीखें निकल गईं। इतना लाडला प्यारा बच्चा जब गया था तो ऐसा लग रहा था कि नाना मुस्तफा जा रखे थे, लेकिन जालिमों ने पेशानी पर भी तीर मारे गए। आंखों के अंदर तक हजरत अली अकबर के तीर थे, आंखों के अंदर। जरा गौर करो, एक इंजेक्शन बर्दाश्त नहीं करने वाले हमारे बच्चे, हम तड़प जाते हैं, हमारे बच्चे तड़प जाते हैं, कहते हल्के करो, लेकिन इमाम ने देखा होगा आंखों के अंदर तीर है, तब क्या गुजरी होगी मेरे इमाम पर। अल्लाह हमें इमाम के सब्र का सब्र हमें भी अता फरमा दे। लोगों, ये भी दिन देखा ना, तारीख ने ये भी बाब लिखा, हजरत अली अकबर की भी शहादत हो गई ना, अब हजरत अब्बास, गाजी अब्बास ने चक्कर लगाना शुरू किया। अब चक्कर लगा रखे हैं कि हजरत सकीना, 7 साल की सकीना आई। आने के बाद कहने लगे, मेरे गाजी तो मेरा बड़ा ख्याल रखता है, और देख पालने में मेरा 6 महीने का अली असगर लेटा हुआ है, मुस्कुरा भी नहीं रहा है। अब तो उसके होठों पर हंसी आना भी बंद हो गई है, अब तो मुस्कुराना भी उसने बंद कर दिया है। बड़ा ख्याल रखते थे आप मेरा। आपसे कहती हूँ मेरे चचा अब्बास, जाओ ना नहरे फुरात पर, जाने के बाद सकीना को पानी ला करके दो ना, सकीना को पानी ला करके दो, बड़ी ये प्यासी है, बड़ी प्यास सता रखी है, मुझसे कहीं ज्यादा मेरे भाई असगर का गला सूखता हुआ जा रहा है, कुछ करो चचा।
अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास जो हजरत सकीना से बड़ी मोहब्बत करते थे ना, हजरत अब्बास उठे हैं। उठने के बाद हजरत हुसैन की बारगाह में गए, ज़ानुए अदब तय किया। तय करने के बाद कहने लगे, भाई मैं भी कुर्बान होना चाहता हूँ। का गाजी कैसी बात करता है, तू अलमबरदार नाने हुसैन है, तू अलम को उठाया हुआ है। अगर तू शहीद हो गया ना तो मेरी कमर की हड्डी टूट जाएगी, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तू मेरी ताकत है मेरे भाई, तुझे नहीं जाने दूंगा। कहा तब मैं तो नहीं जाता, लेकिन सकीना की प्यास नहीं देखी जाती है, अली असगर की प्यास को नहीं देखा जाता है। और मेरे भाई मुझे भी जाने की इजाजत दे। हजरत हुसैन से बार बार इल्तिमास कर रखे हैं, इसरार पर इसरार कर रखे हैं, हुसैन मुझे भी जाने की इजाजत दी जाए ना। मेरे हुसैन ने इजाजत दी है, कहा जा मेरे भाई। लेकिन लोगों हजरत अब्बास की वो जात थी, खुदा की कसम हजरत अब्बास इतने ताकतवर थे, इतने ताकत अता फरमाई थी हजरत अब्बास को अल्लाह ने कि आप पहाड़ पर पैर के अंगूठे से नाम लिख दिया करते थे। पहाड़ पर पैर के अंगूठे के नाखून से नाम लिख देते थे। हजरत अब्बास, इतनी लंबाई थी हजरत अब्बास की कि ऊंट कितना लंबा होता है, फिर उसका कुहान कितना लंबा होता है। जब हजरत अब्बास चलते थे ना तो ऊंट के कुहान से ज्यादा लंबाई आपकी थी। इतनी ताकत अल्लाह ने अता फरमाई थी हजरत अब्बास को। हजरत अब्बास यहाँ से पलटे हैं, उनसे हुसैन पाक से इजाजत ली है, चले नहर फुरात की तरफ। मशकीज़ा हाथ में है, बस जिद एक ही है कि सकीना के लिए पानी लेकर के आना है, असगर के लिए पानी लेकर के आना है। अपने आप कुछ मिलता है ना मिले, लेकिन इन बच्चों को ऐसे प्यासा नहीं रोने देना है। हजरत गाजी अब्बास चले गए, मशकीज़ा लिया है, दुश्मनों से मुखातिब हुए हैं। होने के बाद कहने लगे, जालिमो तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, मेरे भैया हुसैन से है, मेरे बच्चों से तो नहीं है ना। 7 साल की बच्ची रोती है, 6 महीने का बच्चा झूले में लेट करके, पालने में लेट करके रोता है। और अहले बैते नबुव्वत की खवातीनों पर तुमने जुल्म किया हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें पानी नहीं देते हो तो ना दो, लेकिन वो 7 साल की सकीना का क्या कसूर है, वो 6 महीने के असगर का क्या कसूर है, उन्हें क्यों पानी नहीं देते हो? तारीख बताती है जालिमों पर किसी एक बात का भी असर नहीं हुआ। हजरत गाजी अब्बास ने जब देखा ना, एक भी नहीं बोलता है, कोई जवाब नहीं देता है। हजरत अब्बास ने अब तलवार को संभाला है और रुख किया है नहर फुरात की जानिब को। शिमर ने कहा, ये अब्बास है, ये अब्बास है, इसको ऐसे नहीं जाने देना है, किसी एक को मुकाबले में नहीं भेजना है, फौज की फौज भेजो मुकाबले में। वो लोगों फौज की फौज भेजी जा रही थी, लेकिन अब्बास तेरी अजमत को सलाम, तेरे जुहदो तकवा को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम। बड़ी बड़ी फौज आती थी, लेकिन तलवारें अब्बास जब चलती थी ना, जुल्फिकार जब चल रही थी, पूरी की पूरी फौज का सफाया करके रख दिया, पूरी की पूरी फौज का सफाया किया। लोगों सबको मारते हुए, काटते हुए हजरत अब्बास नहर फुरात पे पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद ना अपने मशकीज़े में पानी भरा है, किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं थी तन्हा कोई आ जाता। मशकीज़े में पानी भरने के बाद ना आपने पानी उठाया, चुल्लू में लेने के बाद आप पानी पीना चाहते थे कि तड़पती हुई 7 साल की सकीना की प्यास याद आ गई। खाता अब्बास तुझे कोई हक नहीं है, हुसैन की 7 साल की बेटी सकीना प्यासी है और तू पानी पिएगा क्या? ऐसे नहीं पिएगा तू पानी। अपने घोड़े को एड़ लगाई है, तू ही पी ले पानी। लेकिन सवारी भी कैसी बात अब थी गाजी अब्बास की, घोड़ा भी ज़बाने हाल से कह रहा था सकीना प्यासी है, असगर प्यासे हैं, आपने पानी नहीं पिया तो मैं इतना बेशरम तो नहीं हूं ना कि आप पानी ना पिए, आपकी सवारी पानी पी ले। उसने भी पानी नहीं पिया। अब तारीख बताती है गाजी अब्बास ने ना, गाजी अब्बास ने मशकीज़ा उठाया है, एक हाथ में मशकीज़ा है, एक हाथ में तलवार है। शिमर ने कहा, लपटो इस पर, पानी नहीं जाने पाए, अगर पानी चला गया ना फिर एक भी यजीदी नहीं बचेगा। अभी नहीं पिया तो इतने इतने लोगों को मारते हैं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सारे लोग दौड़े। अब तारीख का ये बाप भी कैसा खूबसूरत। मेरे हजरत अब्बास ने ना, बड़े बड़े पहलवान आ रहे थे इकट्ठा होकर के, शिमर खुद आ रहा था, लेकिन अब्बास की तलवार चल रही थी। क्या तलवार चली थी, क्या शहजादे थे मौलाई कायनात के। एक हाथ से मशकीज़ा भी रोके हुए हैं,
एक हाथ से तलवार भी चल रही है, सबको गाजर मूली की तरह काट करके रखा है मेरे अब्बास ने। अब सबको काटते हुए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचने वाले थे, आप खेमे के करीब पहुंचने वाले थे, सकीना उधर से देख रही थी मेरे चचा पानी लेकर के आ रहे हैं। अब मेरा भैया असगर मुस्कुराने लगेगा, अब ये मुस्कुराने लगेगा, लेकिन जालिमों ने तीर बरसाना शुरू किए। हजरत अब्बास उनका भी मुकाबला करते चले गए, उनका भी मुकाबला किया, तलवारें चलाना शुरू की, उनका भी मुकाबला आप तलब करते चले गए। एक जालिम पीछे से आया धोखे से, आने के बाद जिस हाथ में आपके मशकीज़ा था उसके बाजू पर ऐसी तलवार मारी थी मेरे अब्बास का, एक ही बार में बाजू कट गया था लोगों, एक ही बार में बाजू का कटना था। आपने फौरन मशकीज़े को पलटा के दूसरे हाथ में लिया के, उसी हाथ में मशकीज़ा के, उसी से तलवार चल रही है। बहादुरी का अंदाजा करें लोगों, कितना बहादुर था मेरा अब्बास, अल्लाह अकबर। उसी में मशकीज़ा है, उसी से तलवार चल रही है। अब एक जालिम आया है, उसने पीछे से आकर के जिस हाथ से तलवार चल रही थी, जिसमें आपके मशकीज़ा था, उसी के बाजू पर हमला किया है। दूसरा बाजू भी आपका काट करके रख दिया है। दोनों बाजू हजरत गाजी अब्बास के कट के जमीन पे गिर गए हैं, दोनों हाथ कट के जमीन पे गिरे हैं, लेकिन फिर भी मशकीज़ा नहीं छोड़ा है मेरे अब्बास ने लोगों। हजरत अब्बास ने मशकीज़े को फौरन मुंह में दबा लिया है। अब मशकीज़े को मुंह दांतों से दबाया है, अब तेज रफ्तार घोड़ा भगाया है कि कैसे ही करके पानी हुसैन के काफिले तक पहुंच जाए, खेमे तक पहुंच जाए, असगर तक पहुंच जाए, मेरी सकीना तक पहुंच जाए। लेकिन जालिमों ने ऐसे तीर बरसाए हैं, खुदा की कसम जिसने तीर आ रहे थे, हजरत अब्बास घोड़े की लगाम को मुंह से खींच रहे थे, अपनी कमर पे तीरों को ले रहे थे, अपने सीने पे नहीं पेट पे तीरों को ले रहे थे। लेकिन एक जालिम ने ऐसा तीर मारा था मेरे अब्बास के लोगों, एक ही तीर में सारा पानी मशकीज़े का फट करके जमीन पे गिरा। अब पानी का जमीन पे गिरना था ना हजरत अब्बास का, यूं समझो कि हजरत अब्बास की कमर टूट गई थी, कमर टूटी थी हजरत अब्बास की, का सकीना के लिए पानी लेकर के जा रहा था। जालिमों ने पानी भी नहीं ले जाने दिया, दोनों बाजुओं को काटा हजरत अब्बास के। सिवा करने के बाद ना मेरे अब्बास अब घोड़े से गिरे गए, सवारी से नीचे आए हैं। लोगों बताओ, दोनों बाजू किसी के कटे हुए हो तो फिर वो सवारी पर कैसे बैठ सकता है? रस्सियां उसके हाथ में नहीं रखा, घोड़े की उसके हाथ में नहीं ना। हजरत अब्बास नीचे आए हैं, जालिम एक आया, आने के बाद यहीं तक बस नहीं किया, उसने हजरत अब्बास के सीने पर तलवार को भोंका था। अल्लाह अकबर, क्या जोर दिखाया तारीख ने, तलवार को भोंका। नबी के घर वाले हैं ये लोगों, कोई आम नहीं है। तलवार से आपकी गर्दन को काट दिया, शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन तारीख बताती है लोगों, मेरे हुसैन आए ना, जब मेरे हुसैन ने हजरत अब्बास को उठाया था तो फौरन यही जुमला कहा था, आज हुसैन की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, आज हुसैन का लंबरदार शहीद हो चुका है। अब हुसैन को कौन मशवरे देगा, कौन हुसैन को समझाएगा? लेकिन हजरत अब्बास इतने ताकतवर थे, हाथ दोनों कटे हुए थे। हजरत हुसैन पाक जब उठा करके खेमे के करीब लाए थे ना, खेमे के करीब हजरत सकीना इंतजार कर रही थी लोगों के, मेरे चचा आते होंगे, पानी लेकर के आते होंगे, मैं असगर को भी पिलाऊंगी, खुद भी पीऊंगी। लेकिन जब हजरत अब्बास को उठा करके लेकर के आए ना मेरे हुसैन, लाने के बाद कहा था, बेटी सकीना तू कह रही थी ना चचा से कि पानी लेकर के आना, ले तेरे चचा आ चुके हैं। हजरत सकीना ने हजरत भरी निगाहों से देखा था लोगों, देख करके कहा था, चचा मैंने आपसे पानी लाने के लिए कहा था, ये तो नहीं कहा था कि आप शहीद हो जाना, ये तो नहीं कहा था कि आप कुर्बान हो जाना। अगर पानी नहीं मिला था तो ऐसे ही लौट करके आ जाते मेरे चचा, आपने जाम शहादत क्यों नोश कर लिया? हजरत अब्बास की भी शहादत हो गई ना। जालिम यजीदियों ने जुल्म की इंतहा की। हजरत अली असगर जब मुस्कुराना बंद किया ना, सैयदा ज़ैनब आई, भाई हुसैन असगर मुस्कुराते भी नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं, ज़बान भी बाहर नहीं निकालते हैं। इन जालिमों से कहो ना इनकी दुश्मनी हमसे है, कोई हमारे बच्चों से नहीं है ना, तो ये 6 माह का बच्चा है, जाओ इनसे पानी लेकर के आ जाओ। जब मेरा हुसैन गया था ना, अमर इब्ने साद से कहा था, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझे कत्ल करना चाहता कर दे, मेरे 6 माह के बच्चे ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना तेरा। तारीख बताती है इन जालिमों से पानी मांगा था असगर के लिए मेरे हुसैन ने, लेकिन जालिमों ने पानी देने के बजाय हुरमला, जो घोड़ों को तीर मारा जाता था ना, घोड़ों को उसने जहर में बुझा करके रखा हुआ था लोगों। वो जहर में बुझा हुआ तीर हजरत अली असगर की हल्क पर लगा और लगने के बाद मेरे इमाम के बाजू में पेवस्त हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
मेरे इमाम के बाजू में बेबस हुआ, 6 माह का बच्चा है, लेकिन तीर घोड़ों वाला मारा जा रहा है। कैसी गुजरी होगी मेरे इमाम के दिल पर। लेकिन आसमान की तरफ मेरे इमाम ने देख करके कहा था, मौला जान दी हुई तेरी तो थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है। उसको भी बर्दाश्त किया, लेकर के आए। हजरत ज़ैनब समझ रही थी, लगता है जालिमों ने पानी दे दिया, मेरे असगर ने रोना बंद कर दिया है, मेरे असगर ने बिल्कुल चुप हो गए हैं, लगता है पानी मिल चुका है। लेकिन जब आपके पास ला करके दिया ना हजरत अली असगर को, जालिमों की इस दरिंदाना हरकत को देखा हजरत ज़ैनब ने, कहा था कैसे जालिम लोग हैं ये, अहले बैत पर ऐसे जुल्म करने के लिए आए हुए हैं। 6 माह के बच्चे को भी इन्होंने नहीं छोड़ा लोगों, वहां पर उन्हें भी शहीद किया ना। अब सारे लोग शहीद हो गए, हजरत अब्बास भी चल लिए। अब बचे सिर्फ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत आका हुसैन पाक। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, लेटे हुए थे, अलालत के आलम में थे, बुखार था आपको बहुत तेज ना। मेरे आका हुसैन अब तैयार हो रहे हैं मैदान जंग में जाने के लिए, करबला में जाने के लिए, कि बीमार ज़ैनुल आबिदीन उठे हैं। उठने के बाद का बाबा सब शहीद हो गए, मैं भी शहीद होना चाहता हूँ, मैं भी शहीद होना चाहता। मेरे हुसैन ने फरमाया, बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारी माँ भी अकेली है, तुम्हारी फूफी भी अकेली है, बहुत सारी ख़वातीन है अहले बैत की, तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम्हें इनकी रखवाली करना है, इनका महरम बनके तुम्हें हक अदा करना है। और बेटे तुझे शहीद नहीं होना है, इसलिए कि तू ही तो है जो हुसैनी सादात का सिलसिला आगे बढ़ाएगा, तुझे शहीद नहीं होना है। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लिटाया है मेरे हुसैन ने। अब आए हैं पलट करके ख़वातीन के खेमे में। आने के बाद अपनी बहन से कहने लगे, बहन ज़ैनब अगर तेरे भाई ने कभी तेरे दिल को दिखाया हो तो माफ कर देना। अब जा रहा हूं नाना के पास। आए हैं हजरत शहरबानो के पास मेरे इमाम। आने के बाद फरमाते हो, बीबी शहरबानो तू एक बादशाह की लड़की थी, बादशाह की शहजादी थी, लेकिन मेरे घर पे आने के बाद तेरी जिंदगी बड़ी गुर्बत में कटी है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब मैं भी रन में जा रहा हूँ। वो लोगों बड़ा आसान होता है सुनना, लेकिन जरा एहसास करो, तसव्वुर करो, मंजर नजरों के सामने लेकर के आओ। मेरा इमाम है, जब मेरे इमाम ये कह रहे थे ना, हजरत सकीना 7 साल की आई, बाबा के कदमों को पकड़ा का बाबा आपको मालूम नहीं है ये जालिमों ने 6 माह के असगर को नहीं छोड़ा है, इन जालिमों ने चचा अब्बास को नहीं छोड़ा, और मेरे बाबा हुसैन, इन जालिमों ने मेरे भैया अली अकबर को नहीं छोड़ा है, मेरे भाई कासिम को इन्होंने नहीं छोड़ा, ओनो मोहम्मद छोटे छोटे उनको इन्होंने नहीं छोड़ा। आप ये सोच करके जा रहे हैं कि इनसे बात करेंगे, आका आपको भी नहीं छोड़ेंगे मेरे अब्बा, आप ना जाएं। अगर आप भी चले जाएंगे, ये सकीना जो आपके सीने पर सर रख करके सोती है, ये कहाँ सोएगी फिर, कौन इसको सहारा देगा? मेरे बाबा आप ना जाएं जंग में। मेरे हुसैन ने कहा था, बेटी सकीना तेरी फूफी ज़ैनब है ना, ये तुझे छुपाएगी, ये तेरा सहारा बनेगी, मेरी जगह ये काम आएगी। मेरे हुसैन ने तैयारी करना शुरू की है। तैयारी शुरू की ना, हजरत ज़ैनब कहने लगी, भाई हुसैन इधर आओ। हजरत इमाम हुसैन करीब में आए। हजरत सैयदा ज़ैनब ने ना आगे बढ़ के हजरत इमाम हुसैन के हल्क को चूमा था। हजरत इमाम हुसैन ने बढ़ करके हजरत सैयदा ज़ैनब की कलाइयों को चूमा था। हजरत ज़ैनब कहने लगी, मैंने आपके हल्क को चूमा, ये मामला समझ में आता है, लेकिन आपने मेरी कलाई को क्यों चूमा है? इमाम पाक फरमाने लगे, बहन ज़ैनब याद कर वो वक्त जब मेरी माँ के पास मैं भी बैठा था, तू भी बैठी थी, मेरी माँ ने वादा कराया था ना एक दूसरे से कि ज़ैनब तुझे हुसैन का साथ नहीं छोड़ना है, इसलिए कि करबला में हुसैन को जालिम यजीदी भूखा प्यासा रख करके इसके हरक पर तलवार चलाएंगे, इसको शहीद करेंगे। लेकिन आपने मेरी कलाइयों को क्यों चूमा? हुसैन पाक फरमाने लगे ना, मेरी माँ ने ये भी तो कहा था कि जब करबला हो जाएगा उसके बाद जो इस्लाम की बागडोर जो खातून संभालेगी उसको ज़ैनब कहा जाता है, ये तेरी बहन होगी, इसकी कलाइयों में बेड़ियां डाली जाएंगी, जंजीरें डाली जाएंगी, उन्हें कैद किया जाएगा। लोगों हजरत सैयदा ज़ैनब ने हल्क को चूमा है, हजरत इमाम हुसैन ने ना उनकी कलाइयों को चूमा गए। हुसैन पाक से अर्ज करने लगी, जब मेरे अब्बा अली जाते थे मैदान रन में तो
आप उन्हें दूल्हा बनाते थे, लेकिन यहाँ पर कोई और नहीं है, आप मैदान रन में जा रहे हैं मेरे भाई, मैं आपको दूल्हा बनाना चाहती हूँ। मेरे हुसैन ने फरमाया ठीक है। एक बक्सा खोला, संदूक, और खोलने के बाद नाना मुस्तफ़ा का इमामा शरीफ निकाला गया, हज़रत जाफ़र तैयार करने सा निकाला गया, हज़रत अमीर हमज़ा की ढाल निकाली है, हज़रत अली के जुल्फ़िकार को निकाला गया, हज़रत इमाम हुसैन के सर पे इमामा शरीफ रखा गया, आपको जाफ़र तैयार करने सा दिया गया, आपको हज़रत सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा की ढाल दी है, आपको घोड़े पर सवार किया गया हज़रत सैयदा ज़ैनब ने। अब मेरे इमाम घोड़े पर बैठे हैं, सबसे आपने सलाम किया, कहा था मेरी बस ये आपसे आखिरी मुलाकात है, आखिरी मुलाकात है। अल्लामा हसन कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का अंगाम बरका है मियाँ ने अहले बैत। आखिरी दीदार मेरे हुसैन का है। मेरे हुसैन फरमा रहे हैं कोई भी गलती मुझसे हुई होना तो उसको दरगुजर करना। और लोगों ये हुसैन चले गए, अपने घोड़े पर बैठे हैं, रकाब को पकड़ा गए, घोड़े को चलाना चाहते हैं कि घोड़ा है आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रखा है। मेरे हुसैन ने पीछे पलट करके देखा है कि घोड़े तू आगे क्यों नहीं बढ़ता है। घोड़े ने इशारा करके कहा था कोई पीछे है लिपटा हुआ। लोगों उस वक्त जब मेरे इमाम ने ना पीछे मुड़ के देखा था तो घोड़े के पैर से कोई और लिपटा हुआ नहीं था। 7 साल की हजरत सकीना घोड़े के पैर को पकड़ी थी और पकड़ करके कह रही थी ओ घोड़े तुझे भी शर्म नहीं आती है, और सवारी तुझे भी गैरत नहीं आती है। मेरे बाप को लेकर के जाता है मैदान रन में, अब मैं किसके सीने पर अपना सर रख करके सोऊंगी, अब मुझे कौन तसल्ली दे दे करके सुलाएगा। अल्लाह पर तारीख बताती है हजरत इमाम हुसैन ने कहा था बेटी सकीना यहाँ से छोड़ो, नाशुक्री नहीं होने पाए, अल्लाह की नाशुक्री नहीं होने पाए ना लोगों। फिर उसके बाद मेरे इमाम चले गए, घोड़े को दौड़ाया गए, चले गए जालिमों के नेग नरगे में, और जाने के बाद आपने वहां पर खुतबा दिया था। आखिरी खुतबा मेरे इमाम का था, ऐसा फसाहत और बलागत का जामे था वो खुतबा। अब फरमाने लगे आखिरी मर्तबे तुम्हें समझाने आया हूँ। कितने सखी थे मेरे इमाम, कितने सखी का तुमने असगर को भी कुर्बान कर दिया, अकबर को भी कुर्बान कर दिया, कासिम को भी कुर्बान कर दिया, ओनो मोहम्मद को भी कुर्बान कर दिया। कोई बदला नहीं होगा अगर अभी भी सुलह करते हो, अगर अभी भी मानते हो। लोगों क्या तुम्हें मालूम नहीं है मैं वही नबी का नवासा हूँ जिसको मुस्तफा अपने कांधों पर बिठाते थे। मैं उसी फातिमा का बेटा हूँ जिसको फातिमा कभी रोने नहीं देती थी। मुस्तफा जिसके लिए अपना खुतबा छोड़ करके मस्जिद नबवी में दौड़ लगाते थे, मैं वही हुसैन हूँ। जालिमों ने बातें सुनी ना, असर भी हुआ गुफ्तगू का, लेकिन शिमर ने जब देखा ना कि असर हो रहा है, लोग अपनी पार्टी बदलने वाले हैं, उसने हंगामा बर्पा किया। मेरे हुसैन ने ये तक फरमाया था लोगों जितने लोगों को तुमने शहीद कर दिया कोई मुआवजा नहीं होगा। अगर तुम अब भी तौबा कर लेते हो, अब भी तौबा करते हो तो अभी भी अपने नाना से हशर में तुम्हारी शफात करा सकता हूँ। लेकिन जालिमों ने कहा हुसैन बैत कर लो यजीद की। बैत का लफ्ज आया ना, हुसैन का खून जलाल में आया। आपने फरमाया बैत करना होती तो वही कर लेता, सिर्फ समझाने का काम मेरा था, इसलिए मैंने समझाया था ताकि हशर के मैदान में मुझसे सवाल नहीं होने पाता। मेरे इमाम फरमाने लगे लोगों जब नहीं मानते हो तो भेजो तो तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा पहलवान हो उसको मेरे मुकाबले में भेजो। अमर इब्ने साद ने जो बड़े बड़े जंगजू इकट्ठा करके रखे हुए थे कि इनको इमाम हुसैन की जंग में भेजना है। 56 साल की उम्र है मेरे इमाम की, लेकिन जब तलवार चलाना शुरू की ना मेरे इमाम ने, अल्लाह वो पर तारीख बताती है मुल्क शाम में बड़े बड़े पहलवान पाए जाते थे। उन बड़े बड़े पहलवानों में किसी एक ने जंग नहीं की थी बल्कि 4 या 5 इकट्ठा होकर के आए थे इमाम की बारगाह में। इमाम से जंग करने के लिए आए ना, 4-5 इकट्ठा होकर के जब आए, मेरे इमाम ने जुल्फिकार हैदरी को चलाया है। मेरे इमाम ने जब जुल्फिकार को चलाया, लोगों ऐसी जुल्फिकार मेरे इमाम ने चलाई थी, ऐसी जुल्फिकार चलाई थी कि 4-4 इकट्ठे आते थे, 5-5 इकट्ठे आते थे। मेरे इमाम की तलवार चलती चली जाती थी, तलवार मेरे इमाम की चल रही थी। सफाया यजीदियों का हो रहा था, तलवार मेरे इमाम की चलती थी। मैसरा पे मेरे इमाम ने हमला किया, सफाया कर दिया। मैमना पे मेरे इमाम ने हमला किया, सफाया कर दिया। दाहिनी जानिब तलवार को चलाया है, सफाया कर दिया है। बाईं जानिब तलवार को चलाया है, सफाया कर दिया है। जितने यजीदी आते जाते थे मेरा इमाम सबको वाज़िल जहन्नम करता चला जाता। अमर इब्ने साद देख रहा है इमाम को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको घेरा जाए। सारे
सारे लोग चारों तरफ से आए ना, इमाम फिर भी कब्जे में नहीं आया, इसलिए कि इनको फैज था डायरेक्ट हजरत मौला कायनात से। जुल्फिकार चलती चली गई, चलती चली गई। जिस जुल्फिकार को हजरत इमाम कासिम के प्यास नहीं रोक सकी, जिस जुल्फिकार को हजरत अली की भूख नहीं रोक सकी, जिस जुल्फिकार को हजरत अली असगर की प्यास नहीं रोक सकी, हजरत सकीना का तड़पना नहीं रोक सका, जिस जुल्फिकार को अमर इब्ने साद नहीं रोक सका, जिस जुल्फिकार को जो शैन शिमर जलदोशन नहीं रुक सका, वो जुल्फिकार चलते चलते खुद रुक गई। क्यों रुकी? चलते चलते जब तारीख पढ़ेंगे ना आपको मालूम होगा। मैंने कहा इमाम ये जुल्फिकार आपकी थी, आपके बच्चों को शहीद किया तब नहीं रुकी, आपने बड़े बड़ों को कुर्बान कर दिया, अब क्यों रुकी ये आपकी तलवार चलना? मेरे इमाम ने आलम ख्याल में कहा था, ए नाक़िसाइल तुझे नहीं मालूम है मेरी तलवार किसी दुनियादार के लिए नहीं रुकी थी, नमाज का वक्त हो गया था तब मेरी तलवार रुकी थी, नमाज का वक्त हुआ था अब मेरी तलवार रुकी थी। अगर हम नमाज पढ़ने भी नहीं रुकते ना, तलवार नहीं रोकते, तो फिर लोग क्या कहते कि नमाजों को ही इज्जत बख्शने गए थे और नमाज ही नहीं पढ़ी। अब मेरे इमाम यजीदियों से मुखातिब हुए, लोगों यजीदियों से मुखातिब होकर के फरमाने लगे, तुमने बड़े जुल्म किए, क्या नमाज पढ़ने के लिए मुझे मौका दे सकते हो? क्या नमाज पढ़ने के लिए मौका दे सकते हो? लोगों बस एक आरज़ू मेरी यही है कि मैं अल्लाह को सजदा कर लूं। इन जालिमों ने शुरू से धोखा किया मेरे इमाम के साथ, मदीना से लेकर के मक्का से लेकर के कूफा तक, फिर यही कूफी थे, शुरू में हजरत मुस्लिम के साथ इन्होंने धोखा किया था, आखिर में मेरे इमाम के साथ भी धोखा किया। मेरे इमाम ने कहा लोगों के नमाज पढ़ने दे सकते हो? तो जो चीफ था, कमांडर था लश्कर का, कहने लगा हाँ आपको मौका देते हैं। लेकिन तारीख गवाह है मेरे इमाम ने जैसे ही सजदे में सर रखा था, अल्लाह अकबर, सजदे में सर रखते हुए जमाने ने देखा था यही शिमर बदबख्त जिसके मुतालिक मेरे हुजूर ने कहा था ये जंगली कुत्ता है, ये कोड़ी कुत्ता है, एक रिवायत में मिलता है इसको रखना था। जैसे ही सर को सजदे में रखा ना, शिमर कहने लगा खौली से खौली मौका अच्छा है, अगर इमाम ने सर को सजदे से उठा दिया किसी को नहीं छोड़ेगा, अभी इसको कत्ल कर देते हैं। वो लोगों ये भी तारीख ने दिन देखा, सजदे में है मेरा इमाम, सजदे में है, सजदे में सर रखा है। ये जालिम शिमर आया, इसने तलवार उठाई, मेरे इमाम की गर्दन पे चलाना शुरू किया। अल्लाह अकबर, तलवार को चलाना शुरू किया था ना मेरे इमाम की गर्दन पे इसने, जमाने ने देखा था मेरे इमाम ने जब सजदे में सर रखते हुए, सबने देखा था, आसमान से कहा था तू भी गवाह रहना, जमीन तू भी गवाह रहना, मशरिक व मगरिब सब गवाह रहना कि मेरे हुसैन ने सर को सजदे में रखा है। रखते हुए सबने सर को सजदे में देखा था, लेकिन इमाम को सर को सजदे से उठाते हुए किसी ने नहीं देखा था। इतना भी तरस नहीं आया इन जालिमों को, इतना भी रहम नहीं आया कि वो मुस्तफा का बेटा जिस हुलकूम को मुस्तफा ने चूमा था, जिस दंदान को मेरे मुस्तफा चूमा करते थे, जिस पेशानी को मेरे आका बोसा देते थे, इन जालिमों ने उस हल्क पर भी छुरी चला दी, उस पर भी तलवार चलाई। मेरे इमाम की भी शहादत हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इमाम की शहादत हुई ना, इन जालिमों ने यहीं तक बस नहीं किया, लोगों यहीं तक बस नहीं किया, उसके बाद मेरे इमाम के सर को सजदे से बिल्कुल जुदा कर दिया, और जुदा करने के बाद इन जालिमों के हाथों में तलवारें थी, वो तलवारें मेरे इमाम के सर पे मारना शुरू की थी। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, तलवारें मारना शुरू की, यहीं तक बस नहीं किया, यहीं तक बस नहीं। और सुनेंगे आप कल को ना, यहाँ तक किया इन जालिमों ने फौरन कहा था अमर इब्ने साद ने कि घोड़े की बेड़ लगाओ। 22,000 के लश्कर में जितनों को मार चुके थे अहले बैत नबुव्वत के फर्ज, उनको छोड़ करके ना सबने अपने घोड़े दौड़ाए। जितने लाशें शहीदाने खरबो बला के पड़े हुए थे सब पर घोड़ों को दौड़ाया गया। अल्लाह अकबर, सब पर। हजरत असगर का 6 माह का लाशा था, घोड़ों की टापों से रोंदा गया था। हजरत अली अकबर का लाशा था, घोड़े की टापों से रोंदा गया था। कौन सी दुश्मनी इन्होंने निकाली थी जालिमों ने। लोगों यहीं तक बस नहीं किया ना, जब शाम गरीबा आई, शाम गरीबा, तो इन जालिमों ने हुसैन पाक के खेमों में भी आगी लगाई थी। बीमार ज़ैनुल आबिदीन अंदर थे खेमे के, उनमें भी आगी लगाई ना, तो दौड़ करके गई थी सैयदा ज़ैनब, उनको निकाल करके लेकर के आई थी। औरतों को तक इन्होंने जुल्म का निशाना बनाया था, ऐसा जुल्म इन्होंने किया था।
ऐसा जुल्म। लेकिन पूरी करबला की तारीख, जिनकी आंखें बरसी ना, अल्लाह उन्हें हुसैन का सदका अता करे, पूरी करबला की तारीख पढ़ करके देखे। अकबर शहीद हुए, असगर शहीद हुए, कासिम शहीद हुए, ओनो मोहम्मद शहीद हुए, अब्बास का भी शहीद होना था। खुदा की कसम मेरे इमाम की ज़बान पर जुमले यही थे, अल्लाह सबकी कुर्बानी को कबूल कर ले, सबकी कुर्बानी को कबूल कर ले, यही जुमले थे लोगों। और करबला में आखिरी सजदा करके मेरे इमाम ने पैगाम दिया था लोगों, अपने जागने वालों से कहा था, जहां तक हो सके ना तो मेरे इस मिशन को आम कर देना, मेरे इस मिशन को आम करना। मैं कटते कटते, ज़िबा होते होते, शहीद होते होते सजदा करके जा रहा हूँ, कुर्बानी दे करके जा रहा हूँ। मैं कुर्बान तो हो गया हूँ, लेकिन मैंने सजदा नहीं छोड़ा है। तुमसे कुछ ना हो ना तो कम से कम इतना जरूर कर लेना, किसी भी हाल में सजदे को नहीं छोड़ना है, सजदे को नहीं छोड़ना है। ये करबला से मेरे आका इमाम ने पैगाम दिया था। अल्लाह ताला सबको इमाम पाक के फैज़ान खास से माला माल फरमाए। मैं गुफ्तगू और करने की नीयत से था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, फिर साथ नहीं दे रहा सारा मामला। ये मियाँ ऐसी तारीखें, खुदा की कसम, ये अगर सुनने से ज्यादा अगर पढ़ने बैठो ना, कई मरतबा आंखें भीग जाती हैं। जब पढ़ो ना वो 6 माह का असगर, वो 7 साल की सकीना, खुदा की कसम वो जालिम। अल्लाह से दुआ ये करें, अल्लाह ताला हमें अहले बैत नबुव्वत का सदका अता करे। अल्लाह ताला जालिमों को हलाक करते हुए तमाम चाहने वालों में हमारा भी नाम लिख दे। अल्लाह इस 10 रोज़ा महफिल को कबूल फरमा ले। बस अगर कबूल हो जाए ना लोगों, तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह फैज़ान इमाम हसन से, फैज़ान इमाम हुसैन से, तमाम तर ख़ानदान नबुव्वत के फैज़ान से माला माल फरमाए। करबला के बाद क्या हुआ था कल मैं इंशाअल्लाह बयान करूँगा। आप लोग वक्त से आइएगा, वक्त बहुत हो रहा है, ताखिर से आएंगे तो फिर वक्त और ज्यादा हो जाएगा। मेरे साथ सारे लोग तौबा कर लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी दौरान गुफ्तगू हुए हो अगलात माफ फरमाए उनको रब्बे कायनात। अस्सलाम वालेकुम। करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। करबला तेरी बहारों को सलाम, करबला तेरी बहारों को सलाम। जानिसारी के नज़ारों को सलाम, करबला के जानिसारों को सलाम। अकबरों पे जा कुर्बान हो, अकबरों पे जा कुर्बान हो। मेरे दिल के ताजदारों को सलाम, मेरे दिल के ताजदारों को सलाम। करबला के जानिसारों को सलाम। कासिमो अब्बास पे हो रहमतें, कासिमो अब्बास पे हो रहमतें।
निसारों को सलाम, करबला के जानिसारों को सलाम। ए अल्लाह सर शाम से लेकर के अब तक तेरे महबूबीन बंदों का जिक्र जमील हुआ, खुसूसियत के साथ सैयदना इमाम अली मकाम तमाम तर उनके रफ़क़ा का जिक्र किया। मौला जो अगलात हुए हों तमाम को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हदियतन सबका सबाब हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह अता फरमा सरकार के वसीले से जुमले अम्बिया इकराम, जुमला सहाबा इकराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के तमाम तर अम्बिया, अस्फिया, अतकिया, औताद, अख्ताब, गौस, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, उलमा, सुलहा, फुक़हा, तलबा तमाम को अता फरमा दे। खुसूसियत के साथ सबका सबाब जो भी तू अता फरमाए हम सब गुलामों की जानिब से तमाम तर 72 नुफूस कुदसिया की अरबा को अता फरमा दे। तमाम तर फैज़ान से मौला, तमाम तर शुहदा इकराम के फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमा दे। आका इमाम हुसैन के उनके तमाम तर चाहने वालों की कुर्बानियों के सदक़े में अल्लाह हमारा मरने के बाद की ज़िंदगी को अच्छा फरमा दे। इमाम हुसैन के सदक़े में हम तब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। आका इमाम हुसैन की मोहब्बत का हमें सदक़ा अता फरमा दे। या अल्लाह पाक बिलखुसूस तरीके से अपने नबी के ख़ानदान का सदक़ा अता फरमा, अपने नबी के ख़ानदान का सदक़ा अता फरमा, अपने नबी के ख़ानदान का सदक़ा अता फरमा। करबला वालों का सदक़ा अता फरमा दे। मौला नजफ़ अशरफ वालों का सदक़ा अता फरमा दे। बिलखुसूस तरीके से जिस तरह से तमाम तर ये कमेटी के अफराद मौला जिस तरह से मोहब्बत व अक़ीदत के साथ ये 10 रोज़ा प्रोग्राम का इनकाद करते हैं, मौला सबको इमाम हुसैन के फैज़ान से माला माल फरमा दे। इन सब हजरात की और हम सब की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, अक़ीदे की हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह इनकी कमेटी को खूब बरकतें अता फरमा दे, खूब उरूज अता फरमा दे और ज़ोर व शोर के साथ जश्न इमाम अली मकाम मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। हम तमाम मोमिनीन का खातिमा ईमान पर बिलखैर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। शहंशाह हूँ ना मेरे सैयद शाह है, शहंशाह हूँ ना मेरे सैयद शाह। आले शोहदाए करबल पे लाखों सलाम।